मेरा कौन? मैं अभी यहाँ से चले जाए तो वापस कब मुझे मिलेंगे? अभी यहाँ से तो वापस दूसरी बार तो लड़ाई झगड़े होंगे घर में ये लोग के बीच में। मेरे प्रभु अब मुझे कभी नहीं बुलाएंगे, मुझे कभी नहीं मिलेंगे। रोते रहे और फिर चिल्लाए, प्रभु वापिस आओ, मुझे लाभ दीजिए। और प्रभु वापिस आए और आगे के वापिस लाभ दिया और वहां पर 12.5 करोड़ की सोनावृष्टि हुई और चंद्रमाला को बाहर आए, राजकुमारी जैसा वापिस रूप मिल गया और परमात्मा ने उसको धन्यवाद के पात्र दिया कि तू पुण्यशाली है। और परमात्मा ने उसे प्रभु शासन में एंट्री दी कि नहीं दी? क्यों? दुख से कभी भी दूर नहीं होना, दुख तो आने ही वाला, आप समझ लेना। दुख नहीं भी आया तो परमात्मा को कहना, परमात्मा तू मुझे भूल गया इसके लिए दुख नहीं देगा। क्या बोलना? तू मुझे भूल गया इसके लिए दुख नहीं दे रहा है, तू मुझे दुख दे, जितना देना इतना दे, मुझे पता है कि तू मेरे साथ है, मुझे कभी भी कोई हरा नहीं सकेगा। दुख तो सबको आएंगे, मैं सहन कर लूंगा। दुख तो आएंगे, मैं कुछ भी हिसाब से खुश रहना सीख लूंगा। दुख तो आएंगे, कुछ भी होगा, कम होगा तो भी चलेगा, मैं सहन करूंगा। लेकिन प्रभु कुछ भी हो जाए मेरे से दूर मत हो। तुम मेरी मुस्कुराहट हो, तुमसे मेरा जीवन है, तुम्हें मेरे श्वास और विश्वास हो, तुम्हें मेरा उत्सव हो। परमात्मा के साथ प्यार से इतने रहते, सब दुख होता प्रभु? हाँ, चंदनमाला क्यों दुखी हुई? द्रव्य से दुखी हुई, भाव से दुखी नहीं। कोई अब सोचो तो खरा कि 2 रात आपको घर से दूर रहना है, कोई सपोर्ट नहीं है। सोचो कैसा याद आती पापा की, कैसी याद आती घर की, इनको हो तो बच्चों की, हस्बैंड की, बुढ़ापा हो जो वृद्धाश्रम है उसको बेटे की याद आती कंटिन्यूटी, मेरा बेटा यहाँ रख के चला गया, मेरा बेटा कैसे होगा। कोई भी चीज की डिमांड नहीं चाहिए, पहली बात तो ये। और 2 चीज आपके जीवन में होनी ही चाहिए, रुकना और झुकना, वो फाइनल रुक ही जाना चाहिए। और सही में ऐसा हुआ। एक बार एक लड़की ने ऑलरेडी फॉर्म मांग लिया कि पापा फॉर्म चाहिए मुझे। पापा के ठीक है, उसकी सैलरी भी कम थी, 40,000 होगी सैलरी, घर चल रहा था। और सैलरी कम होने का कारण पापा ने फॉर्म छोटा सा दे दिया, छोटा सा फॉर्म दिया, उसने फोड़ दिया। तो तुम्हारे पास यही चीज है, तुम्हारे लिए दुनिया भर के खर्चे के लिए पैसा मिलते हैं और मुझे कुछ चाहिए, तुम्हारे पास पैसे नहीं। ये कोई फोन लेके जाता है स्कूल में, कॉलेज में, क्या इतना छोटा फोन 2000 का जिसमें कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई क्या बोलते फंक्शन ही नहीं है, क्या करना क्या? मुझे नहीं चाहिए ऐसा फोन। अरे बेटा अगले 2 महीने के बाद थोड़ा सेटिंग करेंगे और ला देंगे तेरे लिए, अभी तू चला ले इससे। नहीं मुझे चाहिए ही नहीं, तुम हमारे लिए कुछ करते ही नहीं हो। कंडीशन नहीं देखी ना फैमिली की, क्या हो रहा है क्या नहीं। परिस्थिति ऐसी हुई, बहुत खतरनाक परिस्थिति हो गई। फोन ला दिया 10 दिन के बाद, ले बेटा तुझे चाहिए नहीं, तेरा 50,000 का फोन, बस खुश राजी। हाँ पापा तुम बहुत अच्छे हो, बहुत राजी, बहुत बढ़िया, अच्छा हो गया। 40,000 की सैलरी थी। 2-3 दिन गए और 2-3 दिन गए और पापा के साथ अच्छे तरह रहने लगी है वो, क्योंकि फोन नहीं लाया था 10 दिन, तो बुलाया नहीं, खाना नहीं खाए, देखे नहीं सामने, चलेगा ना ऐसा, सब घर में अकेले रूम बंद करके बैठ जाए, ऐसा कभी नहीं करना। माँ बाप के आशीर्वाद नहीं रहे, सास ससुर के आशीर्वाद नहीं रहे, दुखी ही हो। कोई भी सुख की सामग्री हमारे पास रही तो सुख है ही नहीं, वो फाइनल। हो सके तो सेवा ही करना बुजुर्गों की, बड़े के आशीर्वाद ही लेना। अब 3 दिन चले गए, 3-4 दिन के बाद वो खुशी से रहने लगी, कैसे क्या है पापा। तो पापा करते 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 पापा को एकदम दर्द हुआ, बैठी थी तो वो पास में बैठ गई थी, तो दर्द हुआ। तो पापा क्या हुआ? दर्द हुआ। चिल्ला लेके बेटा दूर बैठ के, नहीं के मैं तुम्हारे पास ही बैठूंगी। तो मस्ती कर रही थी, तो मस्ती करते करते उनको यहाँ दर्द हुआ, तो पता चला थोड़ा भीगा था, लहू निकला यहाँ से पेट से, यहाँ लहू निकला, शर्ट लाल हो गया। तो क्या हुआ है शर्ट लाल हो? कुछ नहीं बेटा कुछ नहीं, ये तो ठीक हो जाए, थोड़ा लगा था ना इसके लिए। नहीं कि क्या हुआ मुझे बताओ क्या। फिर उसकी मदर, वो उसके भैया, वो तीनों आए कि क्या हुआ क्या है? नहीं कुछ नहीं है, तुम लोग क्या कर जाओ, तुम हमारा काम करो, मैं जाता हूँ ऑफिस जाना, मुझे लेट हो रहा है। सब नहीं बताओ क्या हुआ, इतना लहू निकला ये वो सब देखा ना। तो यहाँ स्टिच ऑपरेशन कराया और ऑपरेशन कराया तो फाइनल ये आया, उसने खुद की किडनी बेच के बेटी के लिए चलता है, चलता है कि नहीं चलता है? नहीं, ये हुई हकीकत। आपकी खुशी बढ़े और वो खुशी के नाते किसी के आंखों में आंसू आए और किसी को रुए, वो बात खत्म। ऐसी कोई खुशी हो ही नहीं सकती। पापा ने कितनी बेच दी, किसके लिए? डिमांड करना नहीं, ये गहना नहीं है, ये साड़ी नहीं है, ये घर में ये चीज नहीं है, कुछ भी नहीं। आप राजी, उसमें हम राजी, आप जैसा बोलोगे वैसा हो। और ज़्यादा कुछ पैसा हो तो हमारे यहाँ बहुत साधारणिक है, हमारे संघ में बहुत आराधना में बहुत सारे लोग हैं, उनको देते रहो। सुख चाहिए ही नहीं,
अनुकूलता कम होगी तो चलेगी, लेकिन ये फैसिलिटी, ये फैशन, ये दिखावा, ये सब बंद करना। साहब उसकी किडनी निकल गई और वो रोए रोए, बेटी मेरी भूल हो गई, पापा गलती हो गई, कुछ नहीं होता उसको। जिंदगी में कभी कुछ मांगना नहीं, जो है उसमें चला लेना। ज़्यादा सुख मिला है और दुरुपयोग हुआ तो आगे जाके तुम सुख का उपयोग करो, पैसा गलत मार्ग पे खर्च लो, साधन सामग्री कॉस्टली ला दो, बाद में आपको सबको फाइनली मानव हत्या का पाप लगेगा, मानवता का। क्योंकि कितने मानव उसे इतनी बाढ़ में 14 घंटे तक वो गाड़ी नहीं चली वापस करजत तक, इतनी बारिश बम्बई में 3 दिन से, और वो बारिश के नाते भोजन नहीं मिला, रात भर ट्रेन का आसपास से कहीं भी जानवर आ जाए, कैसे करना, क्या करना। आपको किसी को दुख देना ही नहीं, और शुरुआत करो घर से, तो पहले स्टार्ट। घर जाके जो भी जहाँ भी गलतियाँ हुई हो, जो भी चीज़ हो, रिक्वेस्ट करके, माफ़ी मांग के, परमात्मा के सामने मांग के नई दुनिया की शुरुआत करो। मुस्कुराना नहीं मुस्कुराना, हाँ मैं ज़्यादा भी बोल नहीं पाऊँगा। सर्वमंगल मंगल से जियो, दुनिया को देख के नहीं, दुनिया को देख के जीना नहीं। वहाँ पर चंदनवाला को ले गए नीचे, भोजन नहीं दिया 3 दिन, दुख आया, लेकिन भगवान महावीर का उसके पास स्मरण था कि भगवान महावीर आएंगे, भगवान महावीर हिम्मत देंगे, भगवान महावीर ने सहन किया है, कोई नहीं, मैं भी सहन, मेरा कर्म का उदय, मुझे ये लोग क्यों ना दुख दे, मेरे परिवार, मेरे माता पिता वो भी चले गए, इतना सारा दुख आया, अभी ये दुख तो क्या है। 3 दिन भोजन मिले या ना मिले, मारा तो भी क्या हुआ, सहन करेंगे, चलता रहेगा, जिंदगी जैसे जिएंगे ऐसे जीते रहेंगे। दुख का समाधान किया, दुख में रोए नहीं, दुख में डरे नहीं, दुख में टूटे भी नहीं, दुख आया तो कहीं पर भी संघर्ष में आके परेशान भी नहीं हुए, मुझे ऐसा दुख क्यों आया। हमारी क्या कंडीशन है, हमें हर वक्त सबसे बड़ा इश्यू, पारिवारिक में संकलेश होने का सबसे बड़ा इश्यू सबको मन में ज़्यादा लग जाता है, यानी मन मुटाव तो है, लेकिन हर चीज़ को देखे, कोई 2-3 घर में 3 बहू होती है ना, चाची या मम्मी, ये 3 होती है ना, तो तीनों में से यदि किसी ने किसी की अच्छी बात बोली तो ईर्ष्या के कारण मेरी अच्छी बात बोली, मुझे याद किया नहीं, मैं तो सब कुछ करती हूँ। तो ये क्रॉस होने की वजह क्या, एक ही वजह है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए सम्मान की इच्छा है कि मुझे सब पहचानना चाहिए, मेरी बात करनी चाहिए, ये होना नहीं चाहिए। चंदनबाला हमारे सामने है, मैना हमारे सामने है, सुलसा हमारे सामने है, ये सारे पात्र वो अमर बने। कष्ट ज्यादा किसको, चंदनबाला या हमें, फरियाद ज्यादा किसको, हमें या चंदनबाला? फरियाद कौन कर रहा है? किसी का अच्छा कपड़ा देखा, गहना देखा, घर देखा, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम क्या करेंगे, ऐसा कैसा होता है। वो प्रभु महावीर के समय में वो ब्राह्मण की कथा आती है ना, वो ब्राह्मण को वो गया गांव, उसका भाग्य नहीं था, सबका भाग्य था, लेकिन जब उसका भाग्य नहीं था तो उसकी वाइफ उसको बोल रही है तुम तो अभाग्य हो, तुम कुछ कमा के लेके नहीं आए, भगवान महावीर सबको बांट रहे, तुम कहाँ चले गए, जाओ लेने जाओ। ऐसा करते शक्ति बने कि कमजोर बने। घर में किसी के लिए हम ऑक्सीजन बनते हैं या किसी के लिए हम श्वास खींच लेते हैं, यानी कि उसको मार डालते हैं। किसी को हम पावर देना चाहिए ना, किसी को हम शक्ति देने, सामने वाला राजी, घर की कंडीशन देकर हमें मैनेज करना चाहिए। चंदनबाला को इतना दुख दिया तो भी दुखी नहीं हुई, उसको पता है मेरे माता पिता खुद चले गए, मैं खुद अभी यहाँ पर इतने दुखों में पली रहूँ, मैं सुबह से कुछ खाती नहीं, मुझे कोई लेके जाता है, बेच देता है, थोड़े घर में काम कराता है, उसके घर खाते रहती हूँ, जूठा खाती रहती हूँ, जहाँ कहीं मुझे, मैं घर पे एक छोटी जगह रहती हूँ, वहाँ सो जाती हूँ, मुझे पूरे दिन भर काम कराते हैं, सब चलता है, चलने दो, मेरा कुछ है ही नहीं संसार में। अब भगवान के भरोसे वो जैसे ये जीवन में मुझे योग देगा, ऐसा योग प्रसाद हो जाएगा। अब 3 दिन चले गए चंदनबाला के, भोजन नहीं दिया, डिमांड क्या है, ये खाना वो खाना है, ये अच्छा ये बुरा, कभी भी तुम्हारे लिए तो पॉजिटिव है, कभी भी लेडीज की डिमांड ही नहीं होती खाने पीने की। लेकिन जो अपने घर को नहीं समझते, उसको हर वक्त संडे हो, हॉलीडे होता है, घर का क्या खाना, बाहर से मंगाओ। आपके जीवन में पैसे का कितना वेस्ट, कितनी बर्बादी होती है, आप कुछ जिसको कुछ मिला ही नहीं है, जो झूठा खा रहे, जो खाना ही नहीं खाया, जो पानी भर के ही, पेट भर के पानी पी रहे, पेट भर गया, अब पता नहीं खाना कल मिलेगा तो नहीं। दिमाग की कैसे खड़ी करनी है, क्या चाहिए आपको, आराम से घर पे सारा चीज खाओ,
अब वहाँ जाना 200-500 रुपया खर्च करना, ये दिखावा किसकी वजह से? रुको, थोड़ा झुको, क्योंकि नहीं रुकोगे तो आग लगी है वो आग तुम्हें लग जाएगी। जो दुनिया की आग लगी वो तुम्हें लगेगी। चंदन बाला 3 दिन तक इतनी दुखी रही, रोई नहीं, कभी आंसू नहीं, भोजन ही नहीं मिला, पर घर में नहीं, बाल ही चले गए। बोलो तुम्हारी लाइफ में तुम किस वजह से दुखी हो? कुछ नहीं है इसके वजह से दुखी हो, कि कुछ नहीं मिला है उसकी वजह से दुखी हो, कुछ चाहिए उसकी वजह से दुखी हो, कि कुछ है उसकी वजह से दुखी हो, किसी के पास ज्यादा इसके लिए दुखी हो कि तुम्हारे पास नहीं है इसके लिए दुखी हो। इसका देख के हुआ ना बात। परिस्थिति ऐसी रही कि हमने हर वक्त हमारे मन को हमने डिमांड की, क्योंकि तुम्हारा कमाने का हुआ नहीं तो प्रेशर किस पे आया? घर पे आया, पापा पे आया या हस्बैंड पे आया, किसी पे भी प्रेशर आ गया, और उस प्रेशर को झेल ना सके, और झेल ना सकने की वजह घर में दरारें शुरू हुई, और दरारें शुरू होने के कारण घर में अच्छा वातावरण नहीं मिला, और ना अच्छा वातावरण मिलने की वजह से वो फिसलते हुए देख नहीं हुई। घर छोड़ना है कोई काम नहीं, घर में मजा नहीं है, इनका नेचर अच्छा नहीं है, नेगेटिव हर वक्त नेगेटिव। और नेगेटिव होने की वजह से पाली के अंदर 3 साल पहले की बात है, 2 बड़े बेटे, एक 10 साल का एक 13 साल का, घर में थोड़े संकलेश हो गए और ड्राइवर के साथ चली गई बच्चे को छोड़। आदमी कितना अंधेरे में जीता है, 2 बेटे को छोड़ के ड्राइवर के साथ चली गई तो लेना ना देना, बस जीना नहीं है, अच्छी बात नहीं है, इधर नहीं रहना। क्या हुआ? थोड़ा सहन नहीं कर सकते? कठिन परिस्थिति तो सबको आती है ना, सहन करेगा तो उसके जीवन में साधु का प्रकट होगा। साधु कितना सहन करते? साधु मत बनना, लेकिन सहन शक्ति तो डेवलप करो, आपको करना ही पड़ेगा, आप चाहो या नहीं चाहो। फिर आपको दुख ही होना हो तो आप जाओ। चंदन बाला को 3 दिन के बाद जब सेठ आते हैं और सेठ ने बोला कहाँ है, कैसे क्या है, तो क्या ऐसा हुआ, इसको डाल दिया था घर में और भूखी रही है, उसको ऊपर बुलाया कि अरे रे तुझे ऐसा किया वो उसको पता नहीं था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं उसको डाल रहा हूँ। उसको वो बेटी बन समझ रहा है, वो उसको पापा समझ रहा है, फिर भी उसके मन में ऐसा है कि गलत। अब शंकाओं के आधार पर पूरा घर टूट जाता है। शंकाओं के आधार पर दमदारी बनो, शंका हो ही। हर बार कोई ना कोई इश्यू खड़ा कर देता है। हमारी जिंदगी इश्यू सॉल्व करने वाली चाहिए, इश्यू बनाने वाली नहीं चाहिए। दीवारें खड़ी होनी इसका मतलब अंतराय आना, प्रॉब्लम आना। जितनी दीवारें लंबी इतने आपका टकराव, आप परेशान हो गए। दीवार टूट गई तो आपकी शांति जीवन में। शंका करने वाले अपना घर को बिखेर देते हैं, और घर को बिखेरना नहीं है तो शंका की बात छोड़ो, रिलेशन में ऐसे रहो जिसमें एक दूसरे के लिए विश्वास बना। अब यहाँ पर जब चंदन बाला को बाहर निकाला और चंदन बाला को बाहर निकली तब ये सब बातें हुई, और बातें होने के बाद रोई नहीं। जब सेठ ने उसको संभाला, उसको समझाया, अच्छा भोजन दिया, सब कुछ देने के बाद ये सारी परिस्थिति हुई, और उसमें प्रभु महावीर आए। प्रभु महावीर आए और प्रभु महावीर आए, प्रभु महावीर 6 महीने को उपवास है, और वो देख रहे हो परमात्मा के अभिग्रह है। राजकुमारी हो, सिर पे बाल न हो, पैर में बेड़ी हो, आधा पग अंदर और बाहर हो, और अठम हो, और खाने के लिए भोजन में वो रूखे सूखे अड़द के दाने हो जिसपे मक्खी भी नहीं बैठती। ऐसे अभिग्रह में 6 महीने चले गए प्रभु के। ओली चंदन बाला ने पारणे प्रभु आवीने उभा, बारणे रेनु जीवन धन्य धन्य था। नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला, नहीं मिला तो कुछ नहीं मांगा, और मिल गया तो सामने से सब कुछ मिल गया, प्रभु ही मिल गए। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ था, उससे ज्यादा क्या होता है? हाँ? और वो जब वहाँ आई और आने के बाद परमात्मा को देखा तो राजी हुई। देखा, मैंने हृदय से पुकारा और परमात्मा आ गए। उसको ऐसा कि 3 दिन में महावीर को याद कर रही थी, मेरे महावीर कैसे, मेरे महावीर कैसे, उनको दुख कैसा, उनको परिस्थिति कैसी, वो कैसे भूखे रहते, वो कैसे उपसर्ग चयन करते, उनको भी लोग मारते, उनके भी उपसर्ग होते हैं, अब मेरे भी होते होने दो। परमात्मा माई बन गए 3 दिन के लिए, और परमात्मा को इतना हृदय से याद किया, पुकारा, परमात्मा सामने आ गए। कैसी भावना होगी इनकी, दुख के समय भी मुस्कुराना। और भगवान जब आ गए, और भगवान जब बैठे वहां पर, और आने के बाद घर तक आ गए, करीब आ गए, और करीब आने के बाद
आंसू नहीं, अभिग्रह पूरा करना है, आंसू के साथ बह रहा है तो। और जब परमात्मा ने देखा कि या तो मेरा अभिग्रह पूरा नहीं होगा, रिटर्न हो रहा है, कैपेसिटी नहीं है, कोई हिसाब से ये कंडीशन पूरी होने वाली नहीं थी। वो राजकुमारी होती है और उसके सिर पे बाल नहीं होता, ऐसा होता है क्या? राजकुमारी होती है, उसके पैर में बेड़िया होती है, कोई उसे जंजीर पे बांधता है क्या? अच्छा, पैर से बांधे राजकुमारी हो और बाल भी नहीं हो तो वो गेट पे थोड़ी खाती है, वो तो जेल में रहती है ना। उसको कहाँ रखते हैं? जेल में रखते हैं ना, शायद कोई घटना होती। तो ये भी होने के बाद 3 दिन भूखी रहती है, ऐसा किसने बताया? एक भी कंडीशन मैच होने वाली नहीं थी अभिग्रह के लिए। हाँ, और कंडीशन ऐसी मैच हुई, पर भगवान ने सोचा सब कुछ होने के बाद भी आंसू नहीं, और भगवान रिटर्न जा रहे थे, तब उसको दिल में लगा रहे जिसके लिए मैं 3-3 दिन में उनको याद किया और उनकी ही यादों में मेरा जीवन चला जा रहा है, और उनकी यादें इतनी गहरी हो गई है। आज जब उनको ही मैं मान रही और वही सामने आए, और दुनिया ने मुंह फेर लिया, माता पिता ने मुंह फेर लिया, इन लोगों ने मुंह फेर लिया, अरे कर्म ने साथ नहीं दिया, वो भी मेरे सिर पे आ गए, सब परिस्थिति विकट हो गई, मेरे भगवान मेरे से चले गए पीछे, उसने भी मुंह फेर लिया, रोने लगे। ऐसी रोई परमात्मा परमात्मा, प्रभु लाभ दीजिए, इतना कैसा मेरा दुर्भाग्य कि मुझे कुछ नहीं मिले। सब आंसू डूब के आए या आंसू परमात्मा के आए? भोजन नहीं करने के आंसू आए कि भोजन देने के आंसू आए? क्यों? सहन किया ना। और जैसे आंसू आए, परमात्मा बोले मुस्कुराना तुम्हारा हाथ में है कि नहीं है? गुरु महाराज किसी सज्जा बनाई, आंगनिया मरसुना पधारो मारे गिनरे चंदन वाला कर जो प्रभु जी महल। प्रभु वापिस नहीं आ रहे थे, कदम आगे जा रहा था, आंसू की धारा बहने लगी, आवाज नहीं निकलता, आंसू आता है, आंसू आते तो आवाज नहीं निकलता है, और वो आंसू बहने लगे। परमात्मा एक कदम आगे जा रहे, वो सोच रहे थे जब आ रहे थे तब तुम्हें बहुत मुस्कुराई थी, इतनी खुश थी। वो तो जवाब दे रहे थे, तुम्हें क्या बोला, तुम क्या पढ़ते थे, तुम जब पढ़े नहीं थे, अभी तो पढ़ाई कैसी है, कितना फास्ट है, हमें तो एक्टिवा ही चाहिए, मोबाइल भी चाहिए, और ये सब सारे जो डेज आते हैं कॉलेज में, ट्रेडिशनल डेज या कोई भी कॉम्पिटिशन या इवेंट या कोई भी फंक्शन आता है तो हमें मैनेज करना जरूरी है सब कुछ, ये जवाब दे देते माँ बाप को। हकीकत में ये परिस्थिति में कोई विकास है ही नहीं। ज़्यादातर लड़कियाँ कॉलेज में जाने के बाद भी उसका फोकस नहीं होता है, नहीं पढ़ना ऐसा नहीं, ध्यान रखना, आपको पढ़ना है तो कुछ करके दिखाओ, फालतू टाइम बिगाड़ना नहीं। आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आप एक लेवल पे खड़ा रहो, आपको पूरी दुनिया, आपका पूरा परिवार, आप दूसरे घर पे गए हो तो दूसरा ससुराल, वो भी सैल्यूट करे कि काम होते ऐसे जैसा। फिर आप नहीं कमाओ चलेगा, लेकिन स्मार्ट होना जरूरी है। आपके जीवन के साथ कहीं पर भी आपकी धोखाधड़ी नहीं है। आपका जीवन इतना पवित्र, इतना आनंदमय है, वो जीवन को लेके आपको एक स्टेज पे जाना ही है। आज तो कल फाइनल है, पराए घर की है बहू तो, लड़की तो कोई भी समझे, वो तो फाइनल है ना, उसमें तो चेंजेस नहीं ना। कितने भी रोए, नहीं जाना पापा, कैसे करे, कुछ भी हो जाए, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं क्या करूँगा। एक बार ऐसा हुआ, एक बार शादी हो गई ना, तो शादी में किसी ने पूछा कि ऐसा कैसे होता है, अमेरिकन था, उसने पूछा, वो सिंपल बात था, जॉब्स जैसा अमेरिकन था, उसने पूछा कि शादी अंजाम कैसे होती है, पहले जान तो लेना, एक दूसरे को पहचान लेना, बाद में शादी होती है ना। लेकिन ऐसा तो इंडिया में तो नहीं होता है। इंडिया में तो ऐसा होता है कि पेरेंट्स ने बोला तो शादी कर ली, पेरेंट्स ने बोला हो गया, ओके ठीक है, कहीं एक किसी का घर तो जाना ही है तो मैनेज कर दिया, तो शादी हो गई। तो उसने गुजरात में, इंडिया वाले ने बोला अमेरिकन को कि देख भाई, यदि पहचान होती तो शादी नहीं होती। पहचान नहीं हुई, इसके लिए शादी हुई, क्योंकि शादी तो बर्बादी है। अब पता चला, अब छूटना है, थोड़ी को छूटेगा। कहने का मतलब कि रुकना जरूरी है। वो लड़की रुकी, और रुकी तो आगे बढ़ी। अब आपकी जो भी डिमांड्स है वो अपनी फैमिली को देख के करना। मैंने पहले बताया, एक पिता उसकी माँ की, उसकी बेटी की, उसकी पत्नी की, तीनों की डिमांड पूरी करेगा। लेकिन वो जो पिता है, वो जो बेटा है, या वो जो पति है, उसके लिए उसका घर पहले देखना जरूरी है। पहले देखना जरूरी है, वो फाइनल। रुकना जरूरी है। जैसे धर्म की क्षेत्र, कोई व्यवहार की बात करें, धर्म की भी बात करें। अब धर्म के व्यवहार में समझ लो किसी के परिवार में कोई तपस्या हुई, या तो परिवार के हिसाब से जाना है, तो आपके जो पियर है, निन्हाल,
ससुराल में अविनाश जाना है। अब भाई के वहाँ बच्चे ने 20 उपवास किए, 21 किए, 30 किए, जो कुछ भी किए। अब 3 बहना पाना कराने के लिए आते हैं। हाँ, तो पाना कराने के लिए आना है, और पाने के लिए जब आते हैं तो एक की कैपेसिटी है जो 11,000 देती है, या तो सोने की चीज या तो सिल्वर की चीज, कोई भी गोल्ड की। एक की कैपेसिटी कम है तो भी वो सेटिंग करती है कि चलो मैं भी 5-7 हज़ार दे दूँ, लेकिन एक की तो कैपेसिटी नहीं है। क्या करना चाहिए? अब वो अपने परिवार के हस्बैंड के साथ माथापड़ी कर लो, पूरी तुम्हारे घर के लिए, तुम्हारे भाइयों के लिए, तुम्हारी माँ के लिए, सब जगह तो तुम करते हो, और जब मेरे घर की बात आई और तुम्हें 5,000 देना है तो तुम देते नहीं हो, क्या ऐसा थोड़ी चलता है? तकरार क्यों हुआ? वजह क्या हुई? किसका देखना पहले? अपने घर का, बनाए घर का। लेकिन ये नहीं होता दिमाग में। ऐसा आएगा तो इंसिडेंट्स आएंगे, जो भी है सबके जीवन में इंसिडेंट्स आते नहीं आते, ऐसा नहीं, सबके जीवन में ऐसी घटनाएं होती है। लेकिन जो झुका नहीं, जो रुका नहीं, वो मुस्कुराया भी, रोना ही है। 5,000 का कर्जा करना या 10,000 का कर्जा करना, कर्जे के लिए कहीं भी आपकी इच्छा पूरी करने के लिए वो 3 या 5% पे, क्योंकि सर्विस करता है ना हस्बैंड, 5% पे ब्याज पे लाए, सिर्फ वो मासिक समझ कर के हिसाब से। मैं ज़्यादातर संघों में एक ही बात करता हूँ, कक्षा के पीछे कोई आडम्बर नहीं चाहिए, कोई प्रभावना भी नहीं चाहिए। अहमदाबाद में आज से करीबन 15 साल 16 साल पहले चातुर्मास था, तो चातुर्मास की पहले ही मैंने बोल दिया, मासिक सम हो, अट्ठाई हो, कोई भी कक्षा हो, 1 रुपये से ज़्यादा किसी को कुछ लेना नहीं। वो निर्णय लेने के लिए 2 वीक निकाल दिए, दोनों 2 वीक। ट्रस्ट निर्णय नहीं कर पाया कि बाजी ऐसा थोड़ी चलेगा, इतना बड़ा समाज है, अभी सब लोगों ने तपस्या की है तो उमंग तो रहता है, अभी उसके सब ससुराल वाले आते हैं, उसके दादा दादी जी, नाना नानी जी, उसके चार में सब रहते हैं ना, सब प्रभावना में लेना देना तो सब हमारे लिए तो है। कुछ भी हो जाए मैं पचकाने नहीं दूंगा, जिसको पचका लेना बोलो। 2600 के ऊपर तपस्या हुई थी। इसमें 8 से 16 साल के बच्चे 1300 के ऊपर, और सबकी एक ही जगह भावना, तपस्या एक पाना, और तपस्या में 1 रुपये से ज़्यादा नहीं लेना तो नहीं लेना। अभी तक वो चली आती, कई बार थोड़ा छूट जाता है। मैंने बोला मैं बोलूँगा वो बात सही, लेकिन पूरा संघ निर्णय करेगा हमें तपस्या में 1 रुपया नहीं लेना। क्यों? क्योंकि उसके पीछे ये प्रॉब्लम है। अब कि तुम तपस्या कितने लोगों को करनी है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम आती है, फाइनेंस का। क्या करेंगे? लिखता है ना, धर्म क्रियाओं के नाम पे है कि समाधि और शांति के नाम से। अब वो बात हमें नहीं आती। हम कितने व्याख्यान सुन रहे, हमारे सामने जब इंसिडेंस आता है, परिस्थिति आती है, तब हम अपना ही व्यवहार सेट करते हैं कि अपना अच्छा लगना चाहिए। अभी 3 ऐसा हुआ है, 3 बहना, और 3 बहनों में एक बहन जो लास्ट की है, जिसकी कैपेसिटी नहीं है, जिसका हस्बैंड ऑलरेडी सर्विस कर रहा है, जिसकी सैलरी 12-15 हज़ार है, उसको 11,000 कैसे देना? और 11,000 देने के बाद भी समझो कि तुम्हें खुश किया, अब उसके जो प्रेशर है, नींद में आना, ब्लड प्रेशर आना, बीमारी आना, डिमांड, जिसके पास पैसे लिए 3% या 5% से, वो ब्याज मांग रहा है, महीना हुआ और टेंशन आया, उसको फोन आया क्या करना क्या नहीं, और हमारी डिमांड के कारण लास्ट में या तो सुसाइड होता है या तो अटैक होता है। कभी भी जीवन में कुछ भी हो जाए, सीता की तरह जीना, प्रॉब्लम कितनी भी आए लेकिन शक्ति बना के रखना, ताकत लगाना, प्रॉब्लम में कभी भी डरना नहीं। कोई भी घटना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इश्यू हो, तो फाइट देना सीखना, फाइट देकर सॉल्यूशन करना सीखना, घर में किसी को हिम्मत देना सीखना, किसी की कमजोरी कभी नहीं बनना। कमजोरी बनना इसका मतलब हमारी वैचारिक शक्ति ऑलरेडी डैमेज है, ऑलरेडी टूटी हुई। अब 3 उपवास हो या 30 उपवास हो, 11,000 हो या ना हो, फर्क क्या पड़ा? और नहीं देते तो क्या फर्क पड़ा? एक ही बात, समाज क्या करेगा, भैया को कैसे लगेगा? भैया को सब पता है, तुमको खाली 2 बात बोलोगे, भैया एक बेटा है, उसके लिए मैं कुछ ला नहीं सके, उसके लिए खाली एक टॉय छोटा सा एक खिलौना लाया है, अब तुझे पता है मैं क्या करूँ, तो बहन बोलना नहीं है कुछ भी, तुझे नहीं लेना। और सही में यदि भैया और पिताजी वो भी रेडी होते और तुम्हें 11,000 भी देते होते, तो रिटर्न ऑर्डर क्या करते पता है? 20,000 रिटर्न दे सकते हैं। घर छोड़ी आइए, प्रवासी के वाणी के वाणी की बेटी आई है, कुछ नहीं के तो ले जा के नहीं कुछ भी। और जमाई राज को भी, कुंवर साहब को भी ऐसा नहीं लगे। क्यों? क्योंकि संभालना है। सब बताओ ऐसी घटना संसार में होती है, समझदार को क्या करना चाहिए? रुकना चाहिए नहीं?
झुकना चाहिए, नहीं झुकना चाहिए। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करोगे, पूरा इजी है, पूरा इजी सिस्टम है, कोई हार्ड नहीं है, कोई भी हार्ड सिस्टम नहीं है। ऐसी घटना हमारे यहाँ मैना के वहां तो हुई, आपको पता है। मैना को दुख आया, मुस्कुराना छोड़ा। सीता को दुख आया, मुस्कुराना छोड़ा। चंदन वाला को दुख आया, मुस्कुराना छोड़ा। हाँ, पिताजी की मौत हो गई, चौराहे पे बेचने की शुरुआत हो गई, और वो सेठ ने, मुल्ला नाम के मुल्ला और वो सेठ, उसने खरीद लिया धना सेठ ने। एक राजा, पहले पुरानी प्राचीन परंपरा, प्रभु महावीर का समय की बात है, प्राचीन परंपरा में जब उसके राजपाट चला गया, वो मर गए, उसके पिता, वो अकेली रह गई, किसी ने उसको खरीदा, वापिस बेचा, तो वो लड़की को, चंदन वाला को बेच रहे, हालांकि 17-18 साल की है, और बेचने के बाद वो सेठ लेके आता है घर पर, और सेठ लेके आता है तो उसे ऐसा लग रहा है कि मेरे पिता तो है नहीं, तो मैं तो पिता की तरह उसकी सेवा करूंगा, चलो तो मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा, इतने निर्मल भाव है। तो सेठ की जो पत्नी सेठानी मुला, उसको ऐसा लगा कि ये अब मेरा कांटा है, अब मुझे रिश्ते से निकाल देगी, ये मेरी संपत्ति हड़प लेगी, मेरे पति को घुमा देगी, मेरे घर में जहर डाल देगी, अब ये यहाँ पर आग लगा देगी, अब कुछ भी हिसाब से उसको दुखी करो, और दुख सिर पे आ जाता है। तो जब वो वहां से जाते हैं, और जाने के बाद उसको मारते हैं, बहुत मारा, सिर के बाल उतार दिए, पैर में जंजीरें डाली, उसको अंधेरे में डाल दिया, कल घर में डाल दिया, खाने के लिए कुछ नहीं दिया। मुस्कुराना छूटना चाहिए। क्यों? जिसके पास सत्य है, प्रभु महावीर है, नहीं सत्य, जिसके पास अच्छा जीवन है, उससे कभी भी तकलीफ लंबी नहीं रहती, तकलीफ नहीं आती। ऐसा आप ऐसा नहीं सोचना कि इतनी भक्ति कर रहे, इतना धर्म कर रहे, इतना अच्छा जीवन रहे, तो हमें क्यों प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसी नहीं, प्रॉब्लम में आपको ताकत मिलेगी भगवान की कृपा से। भगवान को प्रॉब्लम कहाँ नहीं आई? हाँ, आई कि नहीं आई? आई ना। दादा गुरुदेव को कितने कष्ट आए, लोगों ने खाना नहीं दिया, गांव में नहीं आना दिया, लोगों ने विरोध किए, उनके नाम के पर्चे बांटे, उनको नहीं आने देना, भगाओ यहाँ से, ये गलत आदमी है, उन्होंने अपना रास्ता निकाला है, रामचंद्र जैसा कुछ है ही नहीं दुनिया में, ऐसे विरोध किए। रामचंद्र कोई मुस्कुराना हर हाल में हमारे जीवन में, फाइट देना सीखना पड़ेगा, डरना नहीं कभी भी। आपके लिए सूत्र बनाया था, पता है ना, ताकतवर बनो, कोई भी चीज छीन न सके। आपकी मुस्कुराहट भी नहीं छीननी चाहिए, आपको कोई डराना भी नहीं चाहिए, आपके लिए कोई भी कठिन परिस्थिति हो तो भी आप संघर्ष करके आगे निकल जाना चाहिए। अब अभी ये सब दिखता है कि इतना के 40 साल पीछे जाओ, 50 साल पीछे, या जो भी आप बड़े बैठे हो, अब अपनी सास को देखो, मम्मी को देखो, घर को देखो। जब आप छोटे थे, 5 साल के 7 साल से राजस्थान में रहते थे, उसके आगे भी देखो तो पैसा तो अभी बड़ा 60 साल 80 साल का, पहले तो ऑलरेडी मेहनत मजदूरी करके आ गया है, लेकिन जो दौड़ लगी है उसको अच्छा दिखाना है, उससे आगे निकलना है। हमारी अच्छी पर्सनालिटी चाहिए, उनको लगे कि हाँ ये बहुत पावरफुल बंदा है, ये सब मुस्कुरा। दो चीजें फाइनल है, परिस्थिति ये हो रही है कि न तो कई जगह पर रुकते हैं न झुकते हैं, और इसकी वजह से मुस्कुराना खत्म हो जाता है, वो फाइनल है। तो कई सदियों से ये परंपरा ही चली है कि जो स्त्री का जीवन है वो बहुत ही हंसता खेलता जीवन है। लड़की है, छोटी बच्ची हो तो घर आंगन पूरा खुशी से भरता है, जितना बेटे से नहीं भरता है, वो फाइनल। फिर जब उसकी विदा होती है तो भैया को या मम्मी को जितना नहीं होता इतना पापा को होता है, ये तो फाइनल है। अंत समय जब वही आगे जाके फैमिली मैनेज करना, बूढ़ा पाना, माँ बनना, तो उसके बाद भी वो सहन शक्ति की मूर्त है, वो सब सहन कर लेती है। तो जीवन का सत्य ये है कि परमात्मा ने सबसे ज़्यादा शक्ति स्त्री को दी है, क्योंकि बीमार वो ज़्यादा होती ही नहीं है, बीमार होती है तो सारा काम भी हाथ में ले लेती है। एक बात मैं आपको सत्य घटना बता रहा हूँ, गुजरात की बड़ोदरा की तुलसी एकेडमी की, जो भी हमारे साथ कंसल्टेंट आएंगे तो मिला, उनकी खुद की बात थी। उन्होंने छोटी उम्र में दुनिया के प्रवाह के साथ आप चलते रहते हो। अब हम हमारे परिवार को, हमारी कैपेसिटी को हम न देखें तो डिमांड खड़ी की खड़ी रहती है। परिस्थिति ये रहती है कि
बेटी हो, माँ हो या पत्नी हो, 3 कैरेक्टर फिक्स है। तीनों कैरेक्टर जेंट्स के लिए भी है और तीनों कैरेक्टर लेडीज के लिए भी है। एक पिता होता है तो बच्ची को देखता है, पत्नी को भी देखता है, माँ को भी देखता है। एक बच्ची होती है तो पत्नी भी बनती है, माँ भी बनती है और बेटी भी देती है। इन तीनों कैरेक्टर में हर वक्त वो ऐसा ही सोचते हैं कि उनको आंसू नहीं आने चाहिए, उनकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। पिता की इच्छा ये होती है ना, हाँ? तो उसकी वजह से एक बार इन्होंने चीज मांगा। 3 सूत्र है, रुकना रुकना भगवान की त्रिपदी ऐसी हमारी त्रिपदी। उसने चीज मांगी पापा से कि पापा मुझे स्कूल तो हो गई, मेरी 10वीं तो हो गई, 12वीं भी हो गई, अब मुझे कोई भी हिसाब से फॉर्म चाहिए। तो बेटा ये गलत बात है, तुझे जो भी चाहिए जैसे भी चाहिए मैं तुझे दे दूँगा। सब देखती है तेरा एक स्टेज, तू एक लेवल पे आ गया, तेरी कैपेसिटी ज़्यादा होता है, तुझे किस वजह से क्या चीज़ चाहिए। तुझे तेरा भविष्य 5 साल के बाद बनाना है, 5 साल के बाद तेरा भविष्य क्या होगा, तू कहाँ खड़ी होगी, तो मुझे मैसेज दे कैसे जमाना है। तो ठीक है पापा, कैसे में फोन से क्या लेना देना इस चीज़ से। बात चल रही है मेरे ख्याल से 15 साल पहले की, जब स्टार्टिंग हुआ था फोन को, तो स्टार्ट हो गया है 22-25 साल हो गए मोबाइल, 18 साल 15 साल पहले। अभी उसकी बेटी 10-12वीं में है, वो तो 16 तो हो ही गए। तो उसने वो डिमांड की फ़ोन की। अब फ़ोन की डिमांड करने के साथ उनके पापा ने बोला कि तू जो मांगेगी उसके लिए मिल जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं, तो यदि मुझे कुछ करके दिखा तो सही बात है, ठीक है। अब उसने पूछा कि क्या करोगे, तो ये फ़ोन के हिसाब से मुझे क्या क्या करना चाहिए, खाली फ़ोन के हिसाब से। तो बेटा देख, दुनिया जो दौड़ रही है उसमें तुझे भी दौड़ना है। कल तेरे सिर पे जिम्मेदारी है। पहली जिम्मेदारी ये है कि शायद तुझे खुद को सब कुछ हैंडल करना पड़े। दूसरी जिम्मेदारी ये, शायद तेरे साथ धोखा भी हो और तेरे साथ शायद तेरे पति को हैंडल करना हो तो तेरे पास कैपेसिटी भी ना हो उस टाइम पर। और तीसरी चीज़ ये है कि ये सब कुछ होने के बाद भी तुझे तेरा जीवन संभालना है। ये 3 चीज़ तेरे लिए फाइनल है, तो सही बात है। तो भी उसने डिस्कशन की कि कुछ भी हो जाए, फॉर्म दो तो अच्छी बात है। उसने ना बोला पापा ने कि ये नहीं चलेगा, फॉर्म का इश्यू तो भूल जा, तो मुझे कुछ करके दिखा, समझदार है तो। वो मानी नहीं, और नहीं मानने की वजह क्यों डिस्टर्बेंस इतना। फोन की वजह से वो मानी नहीं कोई भी हिसाब से। फिर भी उसने मम्मी से जिद की। पापा तो एक तरफ गया, मम्मी की बात, मम्मी कुछ भी मुझे चाहिए ही चाहिए। मम्मी ने तो उसे जिद के हिसाब से दे दिया, ओके रख। अब वो पापा के समय तो यूज करती नहीं थी, तो समय चला गया, अब पापा को पता नहीं, लेकिन मम्मी ने बोल दिया कि देखो अभी आपने बोला नहीं था, पता है, लेकिन अभी उसकी जिद थी तो मैंने 20,000 का फोन लाके दे दिया। तो ठीक है, तो ध्यान रखना बस। ऐसा करके पापा ने बात छोड़ दी। अब एक दिन 3-4 महीने चले गए, उसकी रहन सहन, बर्तन बहानी सब चेंज होने लगे। सुखी संपन्न है पिताजी। और वो वहाँ पर संडे के दिन के कोई दिन होगा, पता नहीं, वो लेट आए। ये न्यूज़पेपर में आया हुआ किस्सा है। वो लेट जाने वाले थे, अब उसको ऐसा पापा सुबह चले गए, तो उसको ऐसा ध्यान नहीं रहा, घर बड़ा था, तो वो तो धड़ धड़ फटाफट दौड़ रही थी। वो जीन्स टी शर्ट, उसकी बैग, ये वो सब कुछ, गाड़ी की चाबी लेके, तो साइड पर पापा दूर बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो दौड़ रही थी, पता नहीं चला। अब जैसे उसका फोन बजा, हेलो हाय फ्रेंड, मैं आ रही हूँ तुरंत ही, तू कहाँ है? तो क्या जल्दी आकर अपने को जाना है, बस इतनी बात हुई। उसने पापा ने बोला बेटा कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ? तो पापा कुछ नहीं, कि बस अभी आज कॉलेज का फंक्शन है और कॉलेज के फंक्शन में हमें जाना है, तो हमारे फ्रेंड्स सारे खड़े, तो तू फोन तो लाई, मुझे तो पता नहीं, तूने मुझे कहा नहीं। तो पापा ऐसा कुछ नहीं होता है, अभी क्या है, सब यूज़ कर ही रहे हैं ना, तो हम करें ना, रुको ना।
झुकना, मुस्कुराना। सब यूज कर रहे हैं तो मुझे करना ही चाहिए नहीं, क्या फर्क पड़ा। ठीक है, ओके। फोन किसका है, क्या है? तो क्या कुछ नहीं, कि हमारे सब फ्रेंड के है। तो कि मैं तो तुझे ऑलरेडी, मैं नहीं रहता, सुबह मैं चला जाता हूँ, सुबह दोपहर या शाम को आती हूँ, तो हम शाम को मिलते हैं। तेरा लिबास सही नहीं है तेरा, तूने कपड़े कैसे पहने, क्या है? उसकी मम्मी को बोला कि तेरा दिमाग ठिकाना नहीं है क्या? तुझे पता नहीं चलता कि उसको कैसे कपड़े देने चाहिए, कैसे पहनना चाहिए? बड़ी हो गई है, पढ़ने जा रही है, क्या करने जा रही है? हमें कोई जरूर नहीं है पढ़ने की, घर पे बैठेगी चलेगा, कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे करके उसने जोर से बात की। ये सारी बात होने के साथ जब उसने बोला कि पापा ठीक है, तो अंदर गई, चेंज किया, वापिस आ गई, वापिस फोन आया, अरे तू कहाँ पर है के? और दूसरे कहाँ पे है? मैं बस तुरंत आती हूँ, लेट हुआ। पापा ने बोला तू फोन पे फोन आ रहे हैं, कौन? तुम्हारा फ्रेंड है। मेरी फ्रेंड है नहीं, मेरा फ्रेंड है। तो जो फ्रेंड है इसका मतलब तुम्हारे ग्रुप में तो क्या? हाँ, तो हमारा तो सब कॉमन है, ग्रुप में सब लड़के ये वो सब है सब। तो क्या आज से तेरी पढ़ाई बंद, पढ़ने जाना है कि बर्बाद होने जाना है? अब वो तो घर पर अंदर रूम में चली गई और रोने लगी। अब रोने लगी तो उसकी मदर ने कहा कि आप ऐसा क्या हुआ, क्या हुआ है, क्यों रोती है ना, भी आज चिल्ला रही है? तो फिर कुछ नहीं, हमें पढ़ाना ही नहीं है। दुनिया को मैं जवाब दूंगा, हमको कुछ पढ़ाना नहीं, उसको घर पर बैठी रहेगी, आराम से घर का काम सीखेगी। यूँ भी मुझे 2-5 साल में उससे घर पर जाना ही है, छोड़ो काम क्या है, पढ़ेगी तो भी उसे कोई पैसा कमाना नहीं है, मैं सुखी हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भी वो रोई और उसके बाद उसको फोन ने वो ले लिया, फोन ले लिया और उसको बोल दिया कल से कॉलेज जाना, कल से जाना नहीं। अब करना क्या? फोन नहीं, पापा ऑफिस गए नहीं, एक दिन दूसरे दिन नहीं गए, मैं ऑफिस नहीं जाना। और वही हुआ, और न जाने की वजह से वो परेशान हुई। तीसरे दिन मीटिंग हुई, मम्मी पापा बेटी की सबकी भाई। देखिए पढ़ाई करनी है तो फोकस रखना ही पड़ेगा। आप फोकस रखते ही नहीं तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? आपका कोई लक्ष्य तो होना चाहिए कि मुझे इतना करना, ऐसा करना। अभी तुझे पढ़ने जाना है तो तेरे पढ़ाई का ध्यान होना चाहिए। विद्यार्थी नो कुका सुखाओ। विद्यार्थी को सुख कैसे होता है? विद्यार्थी किसे कहते हैं? जो ऑलरेडी अपना एक डिग्री लेवल तय करता है कि मुझे इस तरफ पहुंचना है, इतना तो मुझे करना ही है, इतना मुझे पढ़ना है। अब तुझे पढ़ना तो कम है और पढ़ने के बाद भी अब तुम्हें तो घूमना फिरना है। तेरी मम्मी बोल रही है कि उसको महीने के 20,000 रुपये चाहिए ही चाहिए, कहाँ खर्च करती है? पैसा लेने का काम नहीं, खर्च कहाँ करती है? तुझे अच्छे मार्क पर तू कर, नाम लिख के हिसाब दे। अब 3 दिन के बाद पूरा पिक्चर क्लियर हुआ। उसने सामने से बोल दिया पापा मुझे फॉर्म भरना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, और मुझे फ्रेंड भी नहीं चाहिए, मैं कुछ भी करना नहीं चाहती, खाली सिर्फ मुझे कॉलेज अटेंड करना। और आप ऑलरेडी मेरे लिए एक ड्राइवर रख दो या मेरे लिए एक दूसरे आप साथ में कोई भी लेडीज रख दो, मैं घर टू घर और सीधा कॉलेज, घर कॉलेज और मेरी पढ़ाई, इसके अलावा तुझे मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है। 5 साल हुए, 5 साल होने के बाद उनकी बीएड हुई, वो प्रोफेसर हुए, क्लासेस हुई, आगे बढ़ गए। और आगे बढ़ने के बाद जब उसको जो लॉन्चिंग हुआ उसका प्रोफेसर की डिग्री का, टीचर है बड़ी अभी तो, वो ऑलरेडी स्कूल यूनिवर्सिटी मैनेज कर रही है। उसको उसके पापा ने बोला कि बेटा अब क्या चाहिए बोल तुझे? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे फ़ोन नंबर चाहिए अच्छा बढ़िया। तो उसके फ़ोन नंबर में आगे 4 सीरीज है, पीछे की 6 सीरीज 777 फोन की वजह से हिस्ट्री बनाना ना। 5 साल के बाद यानी 7 साल के बाद एक प्लेटफॉर्म पे आई, और प्लेटफॉर्म आने के बाद उन्होंने तय किया कि अब मेरी ज़िंदगी में मैं मेरे ही हिसाब से जीऊंगी, पापा मुझे एक भी चीज़ नहीं चाहिए। तो पापा ने उसको जब खत्म हुआ यानी कि तैयार हुई, आगे बढ़ी, एक कॉलेज प्रोफेसर में वो अच्छी प्रोफेसर रही, तो पापा ने शाबाशी दिया, बेटा वाह तुमने काम करके दिखाया। तो फिर बेटी किसकी हूँ? बेटी किसकी काम करके दिखाया? रुकना जरूरी है कि हाँ? क्यों? जब ये तो रही छोटी उम्र की बात आपकी कॉलेज की, हाँ, अब आपको ऐसा लग रहा है कि पेरेंट्स मुझे कुछ काम नहीं करने देते, जो पेरेंट्स से नहीं, भगवान ने इतना प्यार किया वो कम है हमारे लिए?
परमात्मा ने हमें प्यार किया ना, कोई कम है क्या? ये शासन सबको संभाल रहा है। कुमारपाल जैसे को 55 साल मांसाहारी है, दारू पीते हैं, 55 साल, कितना पाप कितना बोझा। लेकिन जब पता चला तब लगा कि मेरा कितना भी कुछ भी मुझे मिले, आपकी भक्ति के तुलनात्मक कुछ भी नहीं है। साहब त्याग तो करता रहा, लेकिन उनको लगा कि मेरा जीवन सावक का होना चाहिए। औसत 4 महीने कई बार नहीं जाना, कोई विराटता नहीं, और पोषक में और अष्टप्रहरी पूजा में पचखांड नित्य, मन से किसी का बुरा सोच लिया तो उपवास का दंड, कभी कठिन वचन बोल दिया तो अमृत का दंड, और कभी मैंने देख के चले नहीं, कोई मेरे से मर गया, जानबूझ के मर गया, हत्या हो गई मुझसे गलती से, मुझे समझ लो पठन कहना पड़ा, तो मुझे एकाष्ट का डर। आदमी पैसे से सुखी हो सकता है कि मन से भी सुखी हो सकता है। हमारे यहाँ परंपरा रही, जिसके पास श्रीमंताई थी उसके पास धर्म कभी कम नहीं। परंपरा रही हमारे यहाँ, वस्तुपाल, तेजपाल, पेथर, भामासा, देदासा, कुमारपाल, आभूषंगी, जावड़सा, कितने नाम। सुखी संपन्नता की तो ताकत देखो तो इतना सारा पैसा, इतना सारा धन, पर साहब उसका सुबह का सामायिक फिक्स, उसका प्रतिकोण फिक्स, परमात्मा की 3-4 घंटे की भक्ति सहस्र से आनंद से फिक्स, उसमें कोई कमी नहीं। दिन आते तपस्या पे तो फिक्स, परवादिराज की आराधना आती है, होली की आराधना में पोषक फिक्स। क्यों भाई? पैसा सब कुछ होता है तो सब धर्म छूट जाता, धर्म सब कुछ है इसके लिए पूरा संसार छूट जाएगा। यहां तक क्यों आए? वजह क्या? भगवान प्यारे है या हमारे है? हाँ, प्यारे हो गए तो हम जाएंगे और चले जाएंगे, लेकिन हमारे हो गए तो हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ, भगवान प्यारे है कि हमारे है? ऐसे अतिशयों की पूरी लिस्ट लगी, और अतिशय के बाद परमात्मा वो वचन अतिशय के साथ जुड़े, और जिन्होंने आज्ञा का पालन किया, ऐसे कई राजकुमारों ने सिद्धगिरिराज पर जाके अंसर किया। ऐसे कई राजा महाराजाओं ने प्रभु के शरण में आए, दीक्षित हुए और पूरा संसार त्याग किया। ऐसे कई लोग हैं, भगवान हाजिर नहीं है, फिर की उनकी बातों को लेके अपने जीवन को बदलाव ला देते हैं। हमारा भी ऐसा सौभाग्य बने, आंखें बंद करें, स्थिर बैठे। सही है। क्यों छोड़ना चाहिए? क्योंकि वो जीव नहीं मरते, जीव को पीड़ा होती है। जीव तो हमारे शाश्वत है, आत्मा तो नित्य है, तो आत्मा कहाँ मरती है? लेकिन पीड़ा जो होती है, जिसकी वजह आपका संसार, जिसकी वजह आपका कसा है, वो भी दुखी और तुम भी दुखी। ऐसा कौन व्यवहार करेगा कि थोड़ा खाना और बड़ा बोझा लेके आना, यानी कि 50 साल का पाप और 5 लाख साल तक दुख में रहना। अच्छा प्रोजेक्ट है आपका। भगवान की आज्ञा थी कि जितना हो सके इतना हाई कॉस्टली और हाई लेवल पर जीव दया का पालन करें, और ऐसी जीव दया पालन करें कि हमारे आत्मा में, हमारे मन में भी किसी के प्रति घृणा ना हो। हम भी हमारी खुद की स्वयं की स्थिति को संभालें, हम हमारे स्वरूप, हमारी आध्यात्मिकता को हम कभी दूर न करें। ऐसे केवल ज्ञान तक, ऐसे ज्ञान तक हमें पहुंचना है। और प्रभु महावीर, उनका वचनातिशय, सिर्फ देव सुनने के लिए सब करते हैं। प्रभु महावीर की बातें सुनने के लिए सारा इंतजाम था, समोसा बनाना, लोगों को आदेश करना, लोगों को दौड़ाना, चलो भक्ति करने के लिए। परमात्मा क्या बात करते हैं हम सुनते हैं, और चारों ओर पशु पक्षी, श्रीमंत सेठ, राजा सम्राट, चोर लुटेरे, देव देवी, इंद्रमाला, सब ट्रैफिक जाम है, और चारों ओर कोलाहल है। भगवान बैठे, आंख खोली, लोग शांत हो गए। परम शांति करोड़ों की संख्याओं के बीच में। आप सब यहाँ बैठे हो एक साथ 1000 की संख्या में, और आप सब मौन पूर्वक, कोई भी आवाज नहीं है, और आप आराम से आधा घंटा ध्यान करते हो, और पीछे से कोई आए, क्या लोकेशन है, क्या एटमॉस्फियर। कई बार आपको ऐसा वातावरण मिलेगा, और मिलना ही चाहिए। जीवन में कुछ नया होना ही चाहिए धर्म के नाम पर। हजारों की संख्या यानी कि करोड़ों की संख्या भी साइलेंट हो गई, और भगवान जब बात करते हैं तो भगवान ने अपने वचन से, अपने ज्ञान से, अपनी वाणी से, अपनी देशना से एक ही बात कही कि इस जीवन को सार्थक बनाने का आप लक्ष्य तैयार करें। दुल्ले खलु मानुष से भले, आपके जीवन को आप सार्थक बनाओ, ऐसा लक्ष्य बनाओ। आपका जीवन निरर्थक बने, व्यर्थ बने, ऐसी कुछ चीज मत करना। और भगवान ने सारी बातें इंसान को कही, देव को नहीं कही, जानवर को नहीं कही, सारी बातें इंसान को ध्यान में रख के कहा कि इंसान तू ही महान है और तुझे ये सब कुछ करना है। क्यों? क्योंकि देवों द्वारा कितनी भी बड़ी भक्ति हुई हो,
कितना भी खर्चा किया हो, कितना भी टाइम दिया हो, कितना भी वो छोड़ के आया हो उसके महोत्सव और भगवान के पीछे देव पड़े हो, तो भी भगवान ने बोला कि भगवान ने कहा कि हे देव, तू भव्य हो सकता है लेकिन भव्याति भव्य नहीं हो सकता। तू मेरी भक्ति करता है तो सम्यक दृष्टि हो सकता है लेकिन वृत्तिमंत तो नहीं हो सकता है। हजारों सालों तक ये शासन चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ पचखान लेने वालों से ही चलेगा। देव को भी साइड पर रख दिया, भक्ति करने वाले को। ये परमात्मा का वचन अतिशय। ऐसे समोसर में परमात्मा विराजमान है। जब स्नात्र होता है तो पंच कल्याण कैसे मनाते हैं? हाँ, स्नात्र इतना भव्याति भव्य होता है, इतना आनंद आता है। ये सारे लोकेशन में, सारी परिस्थितियों में तुम्हें एक नजारा दिखना चाहिए, तुम उसके साक्षी बनो, तुम ये सब देख रहे हो, आनंद आ रहा है। और भगवान के हर कोई छोटे छोटे अनुष्ठान, इनकी हर कोई बातें आपको कहीं ना कहीं छू जाएगी, क्योंकि अनंत काल तक तो ये हुआ नहीं और आज हुआ है। तो शायद कोई ऐसा जीव हो जिसे थोड़ा रिजल्ट मिले तो वो चेंजेस हो जाता है। सब देवों को भक्ति के लिए योग्य कहा, लेकिन देवों को संघ के लिए योग्य नहीं कहा। शासन में सब लोग आ सकते हैं, शासन में सबका प्रवेश है। दो डिफरेंस समझ लेना। शासन यानी प्रभु शासन के अनुष्ठान, उसमें सब आ सकते हैं, देवी देवता और नरक की जीव की योग्यता, जानवर सब आ सकते हैं। लेकिन संघ के अंदर चतुर्विध संघ आता है, साधु, साध्वी, श्रावक और इसका मतलब साधु साध्वी श्रावक का इसका मतलब वो व्रतधारी है, उनके जीवन में नियम है, वो पालन करते हैं, उनको परमात्मा की आज्ञा, परमात्मा के वचन, परमात्मा की आज्ञा का पता है। जैन का पूरा सर्टिफिकेट को लेकर बैठे कि इतना मुझे करना नहीं चाहिए और ये नहीं करो, पचखान वाले हैं कहने का। बोलो श्रावक, साविका, साधु, साध्वी, वो सारे व्रत की शोभा है या ग्रुप की शोभा है? हम क्या सोचते हैं कि बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई तो अच्छा लगता है। संत जमन कहते हैं, संत स्वामी वात्सल्य कहते हैं, क्यों करते हैं भाई? कि ये आज्ञा पालक है, परमात्मा का उपासक है, उनके जीवन में व्रत नियम है, मुझे लाभ मिला है, तिलक करो। वो मेरे घर पे विराजमान हुए, आए, धन्यवाद है। उनके जाने के बाद, श्रावक के या संघ के, उनके जाने के बाद जो कचरा होता है वो सिर पे लगाते हैं, वाह रे वाह धन्य बन गया, ये चरण व्रत मुझे कहाँ मिलती, व्रतधारी होती। कैसा आनंद आता है। ऐसा कभी जिंदगी में कभी मन हुआ, कहीं ऐसा लोकेशन देखा? वो भावधारा वचनातिशय की आती है, यानी कि वचन पूजा 24 कलाक होती है, 24 घंटे तक वो परमात्मा की आज्ञा में मस्त रहता है। यानी कि परमात्मा की पूजा करने के बाद उसके पास यदि आज्ञा पालन नहीं है तो शायद उसकी भक्ति में कई कमजोरी है, कमी है। गलत तो कह नहीं सकते क्योंकि सब भव्य जीव है, वो तो चलते तो रहते हैं। यानी कि नियम बनाना, रूल्स बनाना कि मेरे से कोई भी जीव दुखी न हो। सामने वाला राजी है तो मैं भी राजी, छोड़ते में रहना। सामने वाला राजी है तो मैं राजी, छोड़ो, बात खत्म करो। हमसे किसी को कष्ट आता है, हमसे कोई दुखी होता है तो साफ भगवान के भक्त बनने में देरी है। तो परमात्मा के सब अतिशय, 34 अतिशय, देवकृत भी है बहुत, इतने सारे, उनकी इतनी क्वालिटी है, देव पागल हो जाते हैं, झुक जाते हैं, हम जानवर बन जाएंगे। ऋषभ श्रृंग करी न वरावे, शास्त्र में आता है हम जानवर बन जाएंगे। तो प्रभु हमारे पर कृपा दृष्टि रखो। भगवान के मेरा शासन जो है उसकी शोभा तुम हो, लेकिन मेरे संघ को चलाने के लिए हजारों साल तक तो हमारे श्रावक साधिका ही होंगे, साधु साधी होगा, यही परंपरा होगी। यानी कि 2600 साल और हजारों साल की ये परंपरा में 48 मिनट का समय चेंज नहीं हुआ। जीव दया के नाम पर रात्रि भोजन में कोई लाइटो आई तो चेंज नहीं हुआ। प्रतिक्रमण के सूत्रों में शायद थोड़ा सूत्र चेंज है, लेकिन उसका जो निश्चय है दुश्चिंत्य दुर्भाष्य दुष्टिठिया वो चेंज नहीं हुआ। पूरा निर्दोष और पूरा प्रभाव संपन्न धर्म हमारा रहा। यानी कि ये धर्म करने के लिए जरूरी नहीं है कि तुम जैन बनो या तुम पूजा करो या जैन कुल में जन्म हो तुम्हारा। ये धर्म करने के लिए कोई जरूरी नहीं है। गौतम स्वामी को जैन नहीं थे, हरिभद्र सूरी को जैन नहीं थे, और ऐसे बहुत सारे लोग उत्तराखंड सूत्रों में, हरिकेशी ब्राह्मण ने, इतने सारे एग्जाम्पल्स है, इतनी सारी बातें आती। तो डायरेक्ट परमात्मा ने सीधा आत्मा को देखा। परमात्मा जब बैठे और सारों ने उन का उत्सव मनाया, लोग अच्छे तैयार होकर आ गए, प्रभु हम आ गए, प्रभु आपकी बात बताओ, आप क्या कहना चाहते हो, आपके केवल ज्ञान में क्या क्या है, दुनिया का नजारा क्या है, 84 का चक्कर क्या है, इतने जीवों के सुख दुख का कारण बताओ। भगवान ने सारी बात तो की, लेकिन किसी को ऐसा नहीं लगा कि मैं एक छोटा सा ही पचखान लेके। भगवान कहे कि ये लोग मेरा शासन, मेरा संग निभाने चाहिए।
इन लोगों में कोई बल नहीं है, सब कमजोर है, इनको छोड़ो। और भगवान एक ही मिनट में सोने के सिंहासन को छोड़ के निकल गए। एक ही मिनट लगी नहीं, कोई भीड़ को साथ में रहे नहीं, बोला रुको, ये कुछ नहीं, मुझे तो जो योग्य है वहां जाना। और परमात्मा को लगा कि ये योग्य है, तो गौतम स्वामी ब्राह्मण, हाँ, वहां पर वो सामने आए और परमात्मा की एक ही बात में क्लीन बोल्ड, एक बात सुना और सोचा कि परमात्मा मैं आपका शरण है, मुझे पीछे जाना नहीं, किसी को देखना नहीं, किसी को कोई पूछना नहीं, मेरे 4400 शिष्य, लाखों की संख्या में भक्त है, मेरे पास बहुत सारी विद्या है, लेकिन आपके केवल ज्ञान के सामने सब फीका है। धर्म करने के लिए आपके पास योग्यता क्या है? धर्म समझने के लिए पास आपके पास श्रद्धा का बैरोमीटर, उसका स्केल क्या है? श्रद्धा कोई खरीदी नहीं आती, ना बिकती है, ना श्रद्धा को क्रिएशन होती है, वो तो तुम्हारा आंतरिक गुण है, तुम जितना चाहो वहां तक तुम पहुंच सकते हो। यानी कि देव करोड़ों साल तक भी परमात्मा की 24 घंटे भक्ति करे, फिर भी उसे पचखान का वरदान नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि जैन धर्म को समझने वाला वो पचखान के बिना रह भी नहीं सकता। और पहला पचखान आलू प्याज लहसुन जमीन का त्याग रात्रि भोजन त्याग, पहले पचखान ये होना चाहिए। अब हमारे पास नहीं आना, बास्केट नहीं जाना, मंदिर में नहीं जाना, चलेगा, यहां तक की बात। लेकिन जो परमात्मा की बातें समझते हैं वो मंदिर कभी छोड़ेगा? वो कभी गुरु को छोड़ेगा? वो भक्ति को छोड़ेगा? ये रिवर्स साइकोलॉजी रहेगी, तुम ये छोड़ दो, ये चलेगा, तो कि हाँ ये अच्छा है, अच्छा ये नहीं, अपने आप ही तो आगे बढ़ेगा। वो कार्ड बोर्ड लगाया होता है ना 80% डिस्काउंट, अभी डिस्काउंट के बिना अंदर नहीं आता, तो डिस्काउंट लगा दिया, तो क्या मुनाफा छोड़ दिया उसने? वो तो डबल मुनाफा लिया डिस्काउंट के नाम। ऐसी ये बात है कि भाई तुम्हें मंदिर नहीं जाना चलेगा, पूजा नहीं करना चलेगा, लेकिन जैन है तो प्रभु महावीर के वचनों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। प्रभु महावीर के वचन को खंजर डाल के मार नहीं डालना चाहिए। हम कोई ऐसे आतंकवादी नहीं है कि हर बार आज्ञा का खून करे, आज्ञा को कुचलते रहे। हमें भगवान महावीर पे भरोसा है या नहीं? हम भगवान महावीर के सुपंथ के दर्शन करते कि नहीं करते? उनकी पूजा पाठ तीर्थ यात्रा में जाते भी नहीं जाते? तो जैन का प्रथम कर्तव्य होता है उनके वचन की उपासना करना, और उनका वचन एक ही है, जियो और जीने दो नहीं, मर के भी किसी को जीने दो। डोंट लिव एंड लाइफ, किल एंड लाइफ। मर के भी जीने दो, जियो और जीने दो, वो तो कॉमन बात हुई। यहाँ तो जो जीव नहीं, जो दिखाई देते हैं उसको तो हम बचाएंगे, जो नहीं दिखाई देते उसको भी बचाना है। हर बात हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में, हमारे हर व्यवहार में पूरा परमात्मा की आज्ञा का रिस्पेक्ट, बहुमान होना ही चाहिए। हर वक्त देखते हो तो भी होना चाहिए, क्या खाना है, क्या बैठना है, क्या बोलना है, क्या करना है, हर जगह पर आपको आता है। और ये आ जाए ना साहब, तो भगवान खुद तुमको मिलने आएंगे। भगवान सामने से रजोगुण किसको मिलता है? ये कोई हमारा कोई काम नहीं है, हमें मिल गया वो कोई बड़ी बात नहीं है साहब। हमने पुरुषार्थ किया वो भी बात बड़ी नहीं है। हम तो ये सोचते हैं परमात्मा ने तो उपकार किया तब यहाँ तक आए, हमें गुरु महाराज मिल गए, ये रास्ता मिल गया, हम इतने आनंदित थे, हर जिंदगी का हर लम्हा मस्ती से जी रहे, रस भर हर लम्हा, इतना आनंद आता है, इतनी खुशियां मिलती है। क्या बात है, ये पूरे कादो कीचड़ से कैसे निकल गए पता ही नहीं चलता। एक कैसे रास्ता मिल गया, किन किन का उपकार है। बार बार वंदन करते प्रभु, ये शासन पापियों को भी तारने वाला मिला, ये शासन कितने भी गुंडागर्दी वाले, कितने भी हिंसा करने वाले थे, ऐसे लोगों को तूने संभाला। ये शासन साहब कितने लोग जो ऑलरेडी हजारों दिनों तक रोते रहे और उनका भी समय तूने ला दिया। कैसे वो 6 महीने का अपराधी, हत्या करने वाला 6 महीने तक खड़ा रहा, चंड कौशिक जीवा जैसा, इस सारे लोगों को क्यों ऐसा परमात्मा के शासन ने संभाल लिया? ऐसा अद्भुत शासन मिल गया, हमारा जीवन धन्य बन गया। हर लम्हे को आप आनंद से जीना सकते। ये छोटी छोटी बातों को लेके कहीं पर इश्यू बनाओ ही मत। छोटी बातों की कोई वैल्यू नहीं है इंसान के जीवन के नाम पर। इतना विशिष्ट, इतना विराट, इतना विविधताओं से भरा हुआ जीवन मिला है, उस जीवन में छोटी छोटी चिंता है, छोटे छोटे सुख लालसा है। तुम कितने सोना के आभूषण कितने पहनोगे? परमात्मा के सोना की कलश, सोने की वाटी, सोने की थाली। हाँ, तुम्हारे पास परमात्मा के लिए क्या क्या है त्यागने के लिए? भक्ति के लिए परमात्मा को क्या चाहिए? जब हमारे वस्तुपाल तेजपाल, अनुपमा देवी, वो परमात्मा के द्वार पे जाते, भक्ति करती, एक साथ सब कुछ आभूषण छोड़ के आती, कभी भी रिटर्न नहीं होती। आज सुबह बच्चों को भक्ति में बोला, अष्टप्रकारी पूजा में कुमारपाल महाराजा 55 साल तक तो उसे कुछ पता ही नहीं चला कि क्या दुनिया है, कैसे हमें जीना है, क्या चल रहा है, कुछ पता ही नहीं था। 55 साल के बाद जब हेमचंद्राचार्य भगवान मिले
और जब पता चला कि परमात्मा का शासन इतना अद्भुत है, परमात्मा का जिनालय हजारों लाखों लोगों के लिए सरलभूत और हजारों लाखों लोगों के लिए सुखकर है, ऐसे जिनालय की रचना, ऐसे परमात्मा मुझे मिले हैं हजारों इतने सालों के बाद। पूर्व के भाव में तो पता नहीं था, आज इस भाव में मिले तो 55 के बाद मिले। अब मुझे परमात्मा की भक्ति कभी भी कम नहीं करनी है, और हर रोज के 3, 4, 5 घंटे सुबह के हर श्रेष्ठियों के साथ, सामंतों के साथ, वाजे गाजा के साथ, एक साथ अच्छी सिल्क की आभूषण के साथ, सुगंधीदार वस्त्रों के साथ परमात्मा के लिए इतने बड़े बड़े थाल मिठाई के, बड़े बड़े फ्रूट के, कलश के, अंग रचनाओं के लिए पुष्प, परमात्मा के लिए सोने की अंग रचना, साथ वो तारंगा जी के देरासर जिनालय, कैसे कुमारपाल में कितने जिनालय बनाए। और भक्ति की चाह ऐसी बड़ी कि मौत कभी भी आने वाली है, उसके पहले मैं परमात्मा से प्यार करूंगा। परमात्मा बिछड़ गए तो संसार से आने का मतलब क्या? परमात्मा मुझसे दूर हो गए तो मेरी आंखें, मेरी कान, मेरे जीभ, मेरा शरीर को मिला, उसका मतलब क्या? ये तो कालो कीचड़ तो संसार का हर वक्त था, और ये शरीर भी कीचड़ भर के ही आया है ना। तो मेरे परमात्मा मिले तो मेरा सौभाग्य है कि चलो कीचड़ में भी मुझे एक चांस तो मिल गया, वरना तो मुझे भटकना ही था। ऐसी सोच बनाई जो 55 साल तक जो लोग, जो शिवपंथी थे, जो अन्य धर्मों में सोच थी, जब उनको सही रास्ता मिला तब उन्होंने अपना पूरा जीवन ऐसा बदल दिया। मांसाहारी जो व्यसनी था वो परमारथ बन गया। भयंकर हिंसक था, उसके जीवन में हिंसा का नामो निशान नहीं है। परमात्मा महावीर देव ने उनका इतिहास सैनिक महाराजाओं को 150-1500 साल पहले बोल दिया था कि ऐसा एक महाराजा होगा जिसके जीवन में 55 साल तक कुछ नहीं होगा, और जब भी शुरू होगा तो उसकी 100 के ऊपर स्पीड होगी। छोटी स्पीड किसकी होती है? समझदार आदमी होता है, उसको पहुंचना है और वो धीरे चलेगा क्या? जिसका आयुष्य कम है, जिसका आयुष्य का भरोसा नहीं है, जिसको धर्म पता चला है, जिसकी श्रद्धा कठिन हो गई है, श्रद्धा मजबूत हो गई, श्रद्धा की नींव इतनी जबरदस्त है, अब उसको चलना ही है तो वो धीरे धीरे थोड़ी चलेगा। अब तो उसको टारगेट ही क्लियर करना है, पहुंचना ही है, मैं वहां पहुंचू वही मेरा लक्ष्य है। और कुमारपाल महाराजा वहां भक्ति करते करते सब कुछ छोड़ के आए। रोज सोचते कि पूरी पृथ्वी, ये पूरी धरती, ये परमात्मा से पूरी जुड़ जाए तो सारी धरती पावन हो जाएगी। जिनालय पे जिनालय बंधा दे गए। हाँ, एक आदमी यदि उसे आनंद आता है जिनालय में, तप में, त्याग में, धर्म में, तो धर्म बढ़ता रहता है। यदि आनंद नहीं आया तो शायद वहां से वो बिछड़ जाएगा। समझ लो कि आपको तपस्या में आनंद आया, तपस्या आगे बढ़ती है कि कम होती है? दान में आपको आनंद आया, दान बढ़ता है कि कम हुआ? बढ़ना चाहिए, लेकिन हम डरते हैं, नहीं बस बहुत हो गया। साहब, जीवन का कोई अवसर नहीं होता है, जब भी अवसर होता है तो जीवन होता है। क्या सोचते हो कि आनंद, जीवन में आनंद नहीं है? आनंद खड़ा करो, जीवन आ जाएगा अपने आप। यहाँ पर कुमारपाल महाराजा आराधना, भक्ति, शक्ति, शत्रुंजय गिरिराज के संग लेके जाना, किसके कारण? परमात्मा के वचन अतिशय, उसके कारण। भक्ति तो थी पहले, देवों के पास भी थी, जनरल दूसरे लोगों के पास भी थी, लेकिन समय में परमात्मा की सारी रिद्धि, समृद्धि, सारी उनकी मान सम्मान की इतनी जाहो जलाली देखने के बाद कई लोगों के मन इतने कठिन रहे, भगवान की बात भी उसके जहन में नहीं आई, भगवान की बात भी उसके दिमाग में नहीं आई। तो बोलते अच्छा सुनते क्या फर्क पड़ता? जो आत्मा उनको ज्यादा दुख सहन करने हैं, ज्यादा दुर्गति में भटकना है, वो ये जिन शासन से दूर रहता है, परिवर्तन नहीं ला सकता है। और परिवर्तन आता है तो साफ उसको ये संसार कभी गुलाम नहीं बना सकता, वापिस वो पाप मिल जाएगा। धर्म की सोच परमात्मा की अतिशय की पूजा है। परमात्मा की पूजा, चंदन पूजा एक बार 10 मिनट और आधा घंटा 2 घंटा कर सकते हो, लेकिन जिंदगी भर 24 घंटे परमात्मा के वचन अतिशय, उनकी पूजा करने वाले जी आज्ञा प्रधान धर्म है, वो आज्ञा के साथ चलते हैं। तो उसे पता है कि मेरे परमात्मा ने क्या क्या कहा। उन लोगों ने, देवों ने सारे इंतजाम क्यों किए, सारी सिचुएशन क्यों सेट की, समोसन क्यों बनाया, सोना के सिंहासन पर वो बैठ पाया, लेकिन उन्होंने बना पाया, लेकिन वो बैठ नहीं पाया। समोसन में देव नहीं बैठते, देवादिदेव बैठते। क्यों? क्योंकि उनके पास वो आत्मा का बल, केवल ज्ञान नहीं है। और वो बैठ भी जाए कोई तो बोलेगा क्या? तो भगवान सिर्फ बैठे वो बड़ी बात नहीं है, भगवान बैठने के साथ सभी जीवों के मन के समाधान में ले जाते हैं। तो अरिहंत का शरण किसे मिला? जिसने वचन की पालना की, उसे मिला। अपन कॉमन बात करें तो वे पुजारी पूजा करता है ना, वो शिल्पी भी परमात्मा का निर्माण करता है।
बनाता तो है ना, कहाँ नहीं बनाता। छोटा बच्चा है, समझो एक सीट दे दी उसको और उसको बोला कि आपको भगवान की सारी सिद्धि है, फोटो में भगवान की मूर्ति है, अब आपको ड्रॉ करना है मल्लीनाथ, नेमिनाथ, पद्मप्रभ, चंद्रप्रभ, आदिनाथ, महाविश्वामी, अलग अलग नमीनाथ, आप ग्रीन, येलो, पिंक आगे जो भी कलर है यूज करो। वो भगवान जब बन जाएंगे तब उसका नंबर आएगा तो बोला देखो मेरा नंबर आया, मैंने भगवान बना दिए। तब बनाने में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, भगवान बनने में प्रॉब्लम है। हमारी आत्मा परमात्मा तुल्य है, हमारी आत्मा में वही अनंत ज्ञान अनंत दर्शन है, हमारी आत्मा में वही शुद्धत्व की ऑलरेडी जंखना, शुद्धत्व की वो ताकत है, लेकिन अरिहंत तक जाने वाला अरिहंत के वचन अतिशय तक नहीं जाता। तो एक 15 मिनट की पूजा जिसको पसंद है उसको 24 घंटे पूजा पसंद नहीं हो सकती। हाँ 15 मिनट पूजा पसंद है। पहली बात तो ये कि जैन होने के नाते यदि वो उसके घर में यदि बच्चे या बड़े वो पूजा नहीं करते साहब तो वो गलत रास्ता है, क्योंकि उनकी पूजा के आलम्बन से हमें पता चलेगा कि इनको क्यों पूजना, इनके लिए क्यों हमें सिर झुकाना, इनके पीछे हमें भक्ति क्यों करना। तो वजह पता चलेगी कि ये कोई जैसे वैसे तीर्थंकर, जैसे वैसे भगवान, जैसे वैसे कोई ऐश्वर्यवान, कि जैसे वैसे कोई ईश्वर नहीं है। ये ईश्वर तो स्वयं को ईश्वर बनाने के लिए बना, अपने को स्वयं को ईश्वर बनाने का रास्ता ही बताते हैं। ऐसे केवल ज्ञान ये है जो जगत में केवल ज्ञान तक पहुंचने के लिए करोड़ों करोड़ों भाव चले जाते हैं और दुख की दुनिया पूरी ही नहीं होती। ऐसे केवल ज्ञानी तीर्थंकर को मुझे पूजा करनी है तो उनका केवल ज्ञान, उनका वचन क्या है, वचनातिशय। तो 8 प्रातिहार्य, 8 अष्ट प्रातिहार्य उनकी रचना के बावजूद भी सबसे ज्यादा कॉस्टली वचन अतिशय, अपाया पद्मातिशय, पूजा अतिशय भी बाद में। पूजा करने वाले झुंड लग जाएंगे लेकिन आज्ञा पालन वाले, सुबह की पूजा नहीं करोगे तो चलेगा, क्योंकि पूजा अतिशय इतना कॉस्टली नहीं है जितना वचन अतिशय कॉस्टली है। कहने का मतलब आप 100 किलो सोना लेना है, 100 किलो आपको कोई भी समझो कोई भी चीज लेनी है, जैसे कि 100 किलो लोहा है तो कहेंगे 100 किलो लोहा तो वेस्टेज होगा, उससे अच्छा है 100 ग्राम सोना ही ले। कहने का मतलब अष्ट प्रातिहार्य वो इतने मूल्यवान नहीं है, वो परमात्मा की शोभा है। परमात्मा नहीं होगे तो भी केवल ज्ञान की ताकत है, परमात्मा है और समझण है तो भी केवल ज्ञान की ताकत है। यानी समझण इतना एट्रैक्टिव नहीं है जितने एट्रैक्टिव परमात्मा की वाणी यानी कि वचन है। तो 15 मिनट यदि पूजा में आनंद आता है, उपकारी की दृष्टि से, आलम्बन की दृष्टि से, भगवान की दृष्टि से, क्रिया की दृष्टि से 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा यदि आनंद आता है, आपको बढ़ना चाहिए मुझे अष्टप्रकारी पूजा करनी, मुझे अष्टप्रकारी पूजा 100 द्रव्य से करनी है। मेरी अष्टप्रकारी पूजा परमात्मा की 1 घंटे की 2 घंटे की होनी चाहिए। कि रावण के, चंदनबाला के, श्रीपाल मैना के, कोई परमात्मा का कब दृष्टांत है हमारे जीवन में? मन नहीं होता है परमात्मा के द्वार तक पहुंचने का, और होता भी है तो खत्म करो, पूरा करो, भागो यहाँ से। अरे भगत, ऐसे कोई भगवान के भगत होते हैं क्या? भगवान के भगत तो साहब उसकी धड़कनें बन जाती है, उनका श्वास बन जाता है, उनके बिना वो रह नहीं सकता है। और यहाँ पर अष्टप्रकारी पूजा करने वाला व्यक्ति वो भक्ति में लग जाता है सिर्फ एक ही थॉट के हिसाब से, परमात्मा तू इस संसार में, यदि तूने ये सारी बातें नहीं की होती तो पूरा संसार आगों से लपेटा हुआ होता, चारों ओर एक दूसरे के लिए लड़ाई झगड़े होते, चारों ओर एक दूसरे को मारने के लिए माया प्रबंध ढंग से रहते। ऐसे केवल यानी भक्ति शुरू होती है वचन अतिशय की। वचन अतिशय यानी परमात्मा ने जो कहा है वो समझना, जो कहा है वो समझ के पालन करने, आगे बढ़ना। पालन करने की ताकत नहीं है तो ट्राई करना कि पालन कर सकता हूं कि नहीं। जितना पालन हो सकता है एवरेजली इतना रिजल्ट आने की कोशिश करता है। 24 घंटे में आधा घंटा भी पूजा कर सकते हो, 24 घंटे भी पूजा कर सकते हो। आपकी कैपेसिटी क्या है? आपकी कैपेसिटी 24 घंटे के लिए पूजा करनी है कि आधे घंटे के लिए करनी है? 24 घंटे के लिए कहोगे तो भक्त की बात सही है, आधे घंटे कहोगे तो आप जब निकलोगे मंदिर से बाहर तो फिक्स नहीं है कि मैं गलत काम छोड़ दूं। 24 घंटे आपके थॉट्स में, आपके विचार में रहेंगे तो पता चलेगा ये गलत है, मेरी भगवान की आज्ञा है, मुझे नहीं करना, वो छोड़ देगा। सब भगवान ने तो पूरा संसार छोड़ने की बात कही। कुमारपाल महाराजा जब इतना श्रेष्ठ त्याग करते हैं तो त्याग करते करते उनको परमात्मा कहाँ दिखे? गुरु में दिखे। परमात्मा कहाँ दिखे? कलिकाल सर्व में हेमचंद्राचार्य गुरु में दिखे। और जब गुरु के पास जाते तो गुरुदेव उनको कोई ना कोई रास्ता बताता उसको भगवान बनने का। गुरु शिष्य को यानी कि साधक को उसकी आत्मा पवित्र हो, उसकी आत्मा को बल बढ़े, उसकी आत्मा अब इस संसार में न भटके ऐसा इशारा करते हैं, रास्ता बताते हैं। उनके जीवन में रहे हुए दूषण जो दोष है उसको निकाल देते हैं,
कुमारपाल महाराजा जब भी वहां जाते तो उनको रास्ता दिखाते। तो पहले तो एक मैटर क्लियर करो, 8 प्रात्याहार्य वो एट्रैक्शन है या नहीं है भक्ति के लिए। लेकिन देव की जो भक्ति है वो देव आगे की भक्ति, वचन अतिशय की भक्ति नहीं कर सकते। देव परमात्मा की आज्ञा पालन के लिए तैयार नहीं है, उनके पास कर्म मंडे का सौभाग्य नहीं है, उनके पास चौगियार करने की ताकत नहीं है, उनके पास एक सामायिक लेना, प्रतिबंध करना, उसके पास वृत्ति लेना, ऐसी कोई ताकत नहीं है। ये चाहे सोने के सिंहासन बना दे, चाहे लाखों किलोमीटर से दूर करोड़ों की संख्या में बड़े बड़े योजनों वाले वो कितने भी कलश ला दे और भगवान के आगे पीछे घूम के कितना भी ऐश्वर्य खड़ा कर दे, लेकिन हजारों दिनों की या तो हजारों सालों की, हजारों घंटों की द्रव्य भक्ति से भी चढ़ जाती है भाव भक्ति, जिसका नाम है पच्छकाम, वचन अतिशय की पूजा, परमात्मा की आज्ञा की पूजा। अब पूजा करने वाले को पूछो, पूजा में ज्यादा पावर है कि जीव दया पालन में ज्यादा पावर है? पूजा करते हैं तो उसे दो में से क्या अपनाना चाहिए? पूजा में ज्यादा फल है कि रात को खाना छोड़ना वो ज्यादा फल है? यानी कि पूजा नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन 100% चाहिए। आप पूजा नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन उनकी आज्ञा थी कि भाई आलू प्याज लहसुन जो अनंत जीवों का संहार है, लाइन टू लाइन, और उसमें पूरा सराउंडिंग लाखों करोड़ों की संख्या में भीड़ जमी हुई है, मेला जमा हुआ है और भगवान बैठा है। भगवान का पूरा लोकेशन अशोक वृक्ष 12 जन, उनके आगे वो अशोक वृक्ष के पूरे शाखा, पत्ते, फूल सब आगे जा रहे हैं और वो भी गिरे धीरे धीरे धीरे। तो वहां पर 1 फुट, 5 फुट, 10 फुट ऐसी पूरी एक फूलों का रास्ता बन गया। जहां बैठे थे वहां से आगे तक का लोग आ रहे थे, वो सब अचित सचित नहीं थे। अशोक वृक्ष, फिर परमात्मा जहां बैठे वहां पर फूलों की मूर्ति, वहां पर बेस्ट क्लासिकल म्यूजिक, दिव्य ध्वनि, जो सब आप सोचते हैं ना, सुनते हैं तो आपको ऐसा लगता है क्या पावरफुल है। साइंस ने अभी सर्च किया है कि इंसान के मन में ज्यादा से ज्यादा नेगेटिविटी है, ज्यादा से ज्यादा नेगेटिविटी के तरंगे हैं, वो तरंगों की वजह से रोग है और वो रोग उसके ब्लड में कंसल्ट होके उसको कहीं ना कहीं बीमारियों को ज्यादा पकड़ लेता है। इसके लिए जो मेडिटेशन के समय जो मन है और मेडिटेशन के पहले जो मन है, उस दोनों में क्या चेंजेस है वो पूरा स्कैन करके रिजल्ट देता है कि सुबह आप ध्यान करते हो तो ध्यान में आपका मन कैसा था, बाद में कैसा है। तो वो लोग किलरिंग कैमरा आते, किलरिंग कैमरे आपके यहां से उठने के बाद आपकी वाइब्रेशन वो पूरी को पकड़ लेते हैं। आपकी वाइब्रेशन ब्लैक या व्हाइट है, जिसमें भगवती सूत्र में जिसको लेशिया कहा है, कृष्णलेशिया, नीलेशिया, कापोर, तेजो, कर्म, शुक्ल। तो साइंस ने ये कैमरे, उस कैमरे से लेकर तुम यहाँ से खिंच जाते हो तो तुम्हारी पूरी आसपास जो बैठे हो ब्लैक एंड व्हाइट वो वाइब्रेशन वो पकड़ लेते हैं, जिसे लेशिया कहते हैं। तो ये सारे कैमरे ये ऊर्जा पकड़ते हैं। भगवान ने अपने खुद के विचारों को, मन संबंधी जो पर्याय है, उस सारे पर्याय को लेके भगवान ने ज्ञान और ध्यान का रास्ता बताया कि तुम्हें वास्तविक इंसान के जीवन में सुखी होना हो तो तुम्हारे जीवन में ध्यान होना चाहिए। तो वो लोग ध्यान के माध्यम से आज बहुत सारे योगा, मेडिटेशन, डिवाइन पावर, बहुत सारे मेमोरी पावर, बहुत सारे क्लासेस में वो शुरू हो भी चुके हैं। लेकिन जब दिव्य ध्वनि यानी कि मालकोश राग, सारंगी नाग, वृंदावनी राग, यलम, ये सारे राग विविध प्रकार के वो लोग गाते। परमात्मा भी कुछ नहीं बोले, खाली बैठे हैं, समोसा में खाली भगवान बैठे। ये सारी प्रक्रिया देवों द्वारा प्रतिक्रिया हो रही है। अब जो देव दिव्य ध्वनि, फिर चामर, इतने बड़े चामर हीरे सोने से लगे हुए, चमड़ी गाय आती है, गायों में भी कपिला गाय आती है, जैसे गिरनारी गाय कॉमन है तुम्हारे लिए, शंकर गाय कॉमन है, ऐसी कपिला गाय आती है। जो कपिला गाय दिव्य वाली होती है, जिनके दर्शन से वो इतने पुण्यशाली होती है, जिसकी पूंछ जमीन तक छूती है, जिनका दूध ऑलरेडी कैंसर में यूज होता है और पीला दूध होता है सोने जैसा, बहुत हार्ड है, करीबन शायद इंडिया में 4-5 होगी, ये गिरनार में है अभी तो कपिला गाय ऐसी चमड़ी गाय आती है। चमड़ी गाय, उसकी पूंछ का जो चामर होता है पवित्रता के साथ, तो चमड़ी गाय का वो चामर, और चामर के बाद वो देवा दिव्य चामर लेके जाते हैं और परमात्मा को ऐसे उज्जवल श्वेत, आगे का पूरा व्हाइट, पीछे का येलो, इसमें रेड, ब्लू, ग्रीन, पिंक, डायमंड्स,
और उसमें भी देव खुद अपने आभूषणों के साथ, शिव की वस्त्रों के साथ, सुगंधी वार्ताओं के साथ भक्ति करता है। आसमान में ट्रैफिक है, परमात्मा जहाँ बैठे वहां अशोक वृक्ष के वहां लाइन सर, वहां पर ट्रैफिक है, वहां देव वो खुद चामर से भक्ति करता है। अशोक वृक्ष, सूर्यपुष्पी, दिव्यध्वनि चामर, परमात्मा का आसन वो बनाते सोने का। परमात्मा जहाँ बैठे तो ऐसे सेंटर में बैठे तो यहाँ पूरा चारों ओर उनका मुख दिखता है, उनका मुख दिखता है, बैठते पूर्व दिशा पर, और वहां पर एक पूरा गोल्ड का है सिंहासन पूरा। और आप सोचो कितना विशाल सोने का सिंहासन, जहाँ परमात्मा सिर्फ मौन बैठे ध्यानस्थ है, यानी इधर इन लोगों का कोलाहल आवाज चल रही है, उन लोगों की भक्ति के लिए उनकी इच्छाएं हो रही है कि भगवान की भक्ति के लिए और मैं आगे बढ़ूं, कुछ आदेश दे, कोई उपदेश दे, कोई मुझे इशारा करे, उन लोगों की तैयारी। ये सारे देवपूत है, देवों ने बनाए हुए हैं। अशोक वृक्ष, सूर्यपुष्प यानी कि देवों द्वारा जो पुष्प है उसकी वृष्टि, दिव्य ध्वनि क्लासिकल म्यूजिक, चामर, आसन यानी कि बैठने का सिंहासन, भामंडल। परमात्मा इतने तेजस्वी है, इतने तेजस्वी है, पीछे उनके पीछे एक सराउंड होता है सूर्य जैसा, उसे भामंडल कहते हैं। हजारों सूर्य से भी ज्यादा तेजस्वी वो है। यदि उसको देखे, आप एक सूरज के सामने देखो, कितनी देर, कैपेसिटी नहीं है हमारी, तो एक सूरज के सामने हम देखें तो हमारी ताकत नहीं है। ऐसे हजारों सूरज का प्रकाश परमात्मा उसके खुद के ही प्रकाश के अंदर सम्मिलित कर देते हैं। यानी उनकी इतनी ऊर्जा, इतना उनका दिव्य शरीर, इतनी कांति, इतने ओजस्वी परमात्मा बैठे हैं, और सूर्य हजारों तेजस्वी वो सारे उन्हें समा लेते, वरना परमात्मा दिखे नहीं किसी को। बैक का जो भी लाइटिंग है वो लाइटिंग के हिसाब से परमात्मा दिखे नहीं। परमात्मा का तेज हजारों सूर्य से भी अधिक है, वो भामंडल की रचना करते हैं। आप देखना वो भगवान आपने पालित जाते संकेश्वरियां भी, तो उनके बाद देव ऐसे बैठे हैं, देव बजाते बैठे हैं। मंदिर में अपन वो छोटी छोटी पुतलियां लगाते हैं, यानी कि आइडल मूर्तियां। तो ये सारे ऐतिहासिक पात्र है, ये सारी घटना परमात्मा थे जब 2600 साल के अवसर से पहले हुई है। 24 तीर्थंकर के समय पे ये सारे 8 प्रातिहार्य की रचना हुई है, उनका कर्तव्य है। और वो दुनिया का जो भी अच्छे से अच्छा जो भी काम है, अच्छी चीजें हैं, वही लाते हैं, उससे कमजोर कोई भी चीज नहीं। तो आसन, सिंहासन और भामंडल, वो भगवान के पीछे वो भामंडल रहते, ये सारे देव बनाते हैं। प्रश्न यह होता है, देव बनाते क्यों है? भगवान के पास तो कुछ नहीं है, भगवान ने तो अभी तक कुछ दिया नहीं है, भगवान तो कुछ देने वाले भी नहीं है बाद में, तो भगवान के पीछे क्यों पड़े हैं? ऐसी क्या क्वालिटी है भगवान की? जवाब देते हैं, भगवान ने दुनिया को, जो भी दुनिया जहां फंसी हुई है, दुनिया को जहां रंग राज में उनको फंसना है, परेशान होना है, ऐसी अनंत काल की यात्राओं के बाद वो केवल ज्ञान के करीब आ गए। यानी भगवान समोसरण में बैठे, इसके लिए समोसरण नहीं बनाया है, उसने समोसरण इसके लिए बनाया है कि भव्य जीव को प्रतिबोध दे। तो भगवान के खुद के, अब देव द्वारा नहीं, भगवान बैठे, तो भगवान बैठे कुछ भी नहीं कहते, फिर भी उसका अष्ट प्रातिहार्य के साथ अपाया पगमा अतिशय, अपाय अपगम, अपाय यानी दुख, अपोगम यानी दूर। परमात्मा बैठे फिर भी उसको शाखा लगे। जो जानवर है, सांप और नौलिया, गाय और शेर, उनमें करुणा आ जाती है, वो एक दूसरे के साथ वैर रहे ऐसा सोचते ही नहीं, वो मिस हो जाते, भूल हो जाते कि वैर है। तो किसी को भी कहीं पर भी दुख नहीं होता है, उनका ऐसा एक इफेक्ट होता है, अतिशय जिसे कहते हैं, वो पूरी इफेक्ट चारों ओर 125 योजन तक रहती है कि कहीं पर भी कोई भी जीव दुख नहीं पाता। उनका अतिशय है, उनकी एक इफेक्ट ताकत है। वास्तविकता उस समय कर्म का साता का उदय भी होता है, सब घटना साथ में रहती है, वन साइड नहीं रहती। उनका कर्म, उनका पुरुषार्थ, उनकी नियति, उनका जो पांचों कारण है, संयोग वगैरह, उस समय भी ये योग बन जाते हैं। कोई सोचता है कि भगवान ऐसे कैसे हो सकता है, उनको तो दुख मिला, उनको दुख ही नहीं मिलना चाहिए, नहीं दुख के दूर होते। वो केवल ज्ञान की महत्वता थी। और कई बार इस केवल ज्ञान की महत्वता में कई आश्चर्य, थोड़े चेंजेस भी होते हैं, बाय चांस कभी कभी हो गए, इसका मतलब वन साइड नहीं है। वो कई बार कई लोग ऐसे क्रॉस भी करते रहते हैं कि भगवान को ऐसा है तो ऐसा वापिस क्यों, ऐसा है, और बहुत सारी बातें आपको जैसे जैसे पढ़ोगे, जैसे जैसे आपकी आंखों के सामने आती जाएगी कि ये तो डबल क्रॉस है,
क्रॉस तो है लेकिन डबल क्रॉस है। तो ये बात अपने को श्रद्धा के स्तर पर हमें खत्म कर देती है, हमारी श्रद्धा कमजोर बना देती है। बुद्धि के साथ जीना सीखते हैं, श्रद्धा के साथ भी जीना हमें नहीं आता। हम तर्क तक रहते, तर्क की निष्पत्ति होके हमारे जीवन को निर्मल नहीं बनाते। परिस्थिति यह रही कि जब परमात्मा अपाया पगमा अतिशय, वो स्वयं की ही एक क्वालिटी है। परमात्मा का खुद का पूजा अतिशय, वो किसी को कहते नहीं लेकिन लोग दौड़े आते पूजा के लिए। परमात्मा का खुद का वचन अतिशय, उनकी केवल ज्ञान की धारा ही ऐसी है, लोग उनको सुनने के लिए राजी है, आनंदित है। परमात्मा की बातें ऐसी मालकोस में ही देखना देते हैं। अब यहां 8 चीज, अशोक वृक्ष आदि समस्या, वो समस्या के साथ यहां पर दूसरे अतिशय खुद परमात्मा के स्वयं के। अब इस दोनों में परमात्मा को पूजने की वजह एक है कि ये व्यक्ति इस काल के अंतिम काल के पंचम आरा के अंतिम 24वें तीर्थंकर है, जिसे चरम यानी अंतिम चरम तीर्थंकर कहते हैं। तो प्रभु महावीर स्वामी के बाद अभी आगे कोई तीर्थंकर नहीं है, लंबे समय तक साधक मिलेंगे, लेकिन ये समोसण की रचना इनके बाद नहीं मिलेगी। सात कितने साल केवल ज्ञान में रहे प्रभु? 45 साल के बाद 30 साल। तो परमात्मा के केवल ज्ञान का अवसर इस पृथ्वी पर ये नजारा किसने देखा होगा? ये नजारा की अनुभूति के लिए हमारे यहाँ ये समोसण की वंदना या परमात्मा के बिंब, परमात्मा की प्रतिमा, जो परमात्मा को स्थापन होते हैं, तो ऐसा पूरा लुक तैयार करते हैं कि परमात्मा के आसपास देव है, उनके पीछे चामर है, वो नाच रहे, वो बजा रहे हैं, वहां पर मोर प्रदक्षिणा दे रहे, ऐसे 35, 34, 36, 35 वाणी परमात्मा की ताकत है। मजे की बात, परमात्मा के लिए जो लोग जो कुछ भी करते हैं, जितना भी ज्यादा करते हैं, जितने समय तक करते हैं, वो सब पूछा जाए तो कम ही है। समझ लो कि आप देव हो, देव के आयुष्य में आपका आयुष्य 100 करोड़ का है, 100 करोड़ साल का, यानी कि 1 अरब का है। 1 अरब साल में आप 1 अरब साल 24 घंटे परमात्मा के पास रहो, या अभिषेक करो, या उनकी भक्ति करो, उनके पास बैठो, माला गिनो, तो भी जब 1 करोड़ 100 करोड़ यानी 1 अरब साल पूरा होगा, तब पूछा कि भक्ति में कितना मुझे बल मिला, तो बोलेगा कि 0.01%। कहने का मतलब कंपैरिजन, तुलनात्मक ये करना है कि हम परमात्मा के करीब जितने जाए इतना हमारा सौभाग्य है, वरना ये संसार अनंत काल से खींचता रहा है, खींचता ही रहे। अब परमात्मा के करीब जाने का रास्ता कौन सा है? हाथ भी है, पैर भी है, आंख भी है, कान भी है, देह भी है, जीवन भी है, आयुष्य भी है, दान भी है, तप भी है, क्रिया भी है, सब कुछ परमात्मा ने रास्ता बताया, परमात्मा के पास जाने का रास्ता है। परमात्मा कितने करीब है वो हमें देखना है, लेकिन रास्ता तो यही है ना। आपको रास्ता पता है, यहाँ से पालितना कहाँ जाना है, रास्ते का मैप आपके पास है, आप चले थोड़ी हो। कोई मैप से कोई पहुंच नहीं जाता है, उसको जाना पड़ता है। सिर्फ ज्ञान से कोई पहुंचता नहीं है, और किसी के पास मैप नहीं है और दौड़ता है तो पहुंचता नहीं है। मैप हो और जाना जरूरी है, मैप नहीं है और दौड़ता रहता है तो नहीं मिलेगा। तो दोनों बात यही रही कि मैप ज्ञान है, चलना वो क्रिया है। जैसे जैसे मैप को वो फॉलो करता है, ऐसे ऐसे उसकी यात्रा कम होती है। तो भगवान ने ये सारे जितने रास्ते बताए, भगवान ने रास्ते बताए आत्मा के करीब पहुंचने के, तो करीब आए कि नहीं आए? देव के करोड़ों साल भी कम है हमारे आंखों के सामने होने के बावजूद हम उसे करीब से समझ नहीं सकते हैं। प्रभु का जीव संसार की यात्रा में था, तब तक कोई भी इंद्र महाराजा इनको झुकने के लिए नहीं गए, न उनकी खबर ली कि कहाँ है, कैसे है, क्या है, न उन्होंने अपने मन से भी सोचा कि कौन है। जब समय आया सामने, तब उन्होंने तैयारी की इंद्र महाराजा ने कि संसार के सारे दुख चक्र को यदि कहीं पर सुरक्षा मिले तो दुख चक्र से मुक्त होने के लिए परमात्मा के चरण ही है। तो परमात्मा कहाँ है, कैसे है, क्या है, सब परमात्मा की खोजबीन में इनके अभिज्ञान से वो देखते हैं कि त्रिशला माता के गर्भ में बना है। परमात्मा के पास कुछ भी नहीं है,
जन्म के नाते था वो भी नहीं था, जन्म के साथ राजकुमार बने और त्याग किया तो भी कुछ भी नहीं था, फिर भी अंत समय तक परमात्मा के साथ इंद्र महाराजा जुड़े रहे। और परमात्मा ने जिंदगी भर कहीं पर भी कोई आदेश नहीं दिया, उपदेश दिया, लेकिन जिसकी भक्ति की भावना थी, ऐसे इंद्र महाराजाओं ने हर वक्त जहां जहां वो पहुंच सके वहां उन्होंने भक्ति की। परमात्मा ने बोला मुझे तेरी भक्ति का कोई ऋण नहीं चाहिए, तेरी भक्ति तू कुछ भी करे मुझे चाहिए ही। तो परमात्मा जब समोसन में बैठते, देशना देते, करीबन 22,000 देशना दी भगवान ने, और जब देशना देते तो उनको लगा कि प्रभु ऐसे क्यों देशना दे, अच्छी तरह कुछ सिंहासन चाहिए, कुछ उनके आसपास अच्छा वातावरण चाहिए, लोगों को आकर्षित करे ऐसा माहौल चाहिए, हमारे उपकारी है तो हमारे उपकार के बदले उसके लिए हम जो कुछ कर सकते वो श्रेष्ठ ही करे, ऐसी सोच बनी। क्योंकि भगवान का साधना का पीरियड था, तब तक भगवान ने ना बोल दिया 12.5 साल तक कि मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष जाना है, मोक्ष के लिए स्वयं के भाव ज़्यादा आवश्यक है, और तुम मुझे साथ देते हो तो मेरी कोई कर्म योजना नहीं होगी, मेरा कोई धर्म नहीं होगा, तुम्हारे साथ से, तुम्हारे सहकार से मैं जो धर्म करूं उस धर्म में कहीं पर भी कष्ट नहीं है, न कोई कर्म का बदलाव है, न कोई मेरा भव्य विकास है, मेरी भव्यता का उजास, मेरी भव्यता की गतिशीलता मोक्ष के निकटवर्ती हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था मुझे करनी है। तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मेरे पीछे आने का काम नहीं, न मेरी सेवा करने का काम। फिर भी जहाँ जहाँ वो मारने गया भगवान को रस्सी जोरदार बड़ी सी, तो भगवान ने रोक दिया। एक एक रात में 20-20 उपसर्ग हुए तो वो लोग देखते रहे, भगवान ने ना बोला था इसके लिए। भगवान हर वक्त दुख के रास्ते से, हर वक्त पीड़ाओं से निकल रहे हैं, और इंद्र महाराजा को हो रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, उसे दुख हो रहा है, लेकिन जो वास्तविकता, जो भविष्य का निर्माण था वो इसी तरह होने वाला था। और वो निर्माण था कि जब तक परमात्मा केवल ज्ञानी नहीं बनेंगे तब तक इंद्र महाराजा को नहीं आना, यानी कि 12.5 साल प्रतीक्षा की, 12.5 साल इंतजार किया कि मेरे भगवान के लिए मुझे कब अवसर मिलेगा भक्ति का। परमात्मा की भक्ति यदि सुबह की एक बाटी से हो जाती है तो बहुत ही सस्ता सौदा है। हमारे यहाँ अभी करीबन 250 बच्चे थे अष्टप्रकारी पूजा में, और 8:30 बजे तक मुझे लगा नहीं कि कोई रुका होगा, एक का पग या हाथ, सब भक्ति में मस्त हो गए। ऐसी भक्ति आहा, संगीत बजाने वाला रुक जाए, वो लोग रुके नहीं। परमात्मा की बात कही, परमात्मा के लिए तैयार हो गए, इतने फ्रूट, इतने मिठाई, सब बच्चे लेकर चले। हमने 3 नंबर दिए भक्ति। पूरे कर्नाटक में संभवनाथ दादा का, परमात्मा का जिनालय इतना विशाल जो एक इतिहास है, और ऐसा बीजापुर का इतिहास जो संभवनाथ दादा के नाम से, और दादा गुरुदेव की भव्याति भव्य उनकी रचना छतरी, सब ऐसा देव विमान जो एक बीजापुर नगर के साथ साथ पूरे कर्नाटक की शान हो, और ये शान में भक्तों के भगवान उस मंदिर को ऐसा दिल में समाया, मंदिर में जगह ही नहीं। आपने लास्ट कब आए थे जब मंदिर में आपको जगह नहीं मिली? भीड़ भाड़ भक्तों की, मेला लगा हुआ, भक्ति करनी, और बच्चे लोगों ने जो दिल लगा के भक्ति की। 8:30 बजे तक कोई बाहर नहीं गया, ऊपर से लेट आए लोग, 7:30 को आए, मैंने बुलाया थे 6:30, 6:30, 6:45 को, कई 10% होते, लेकिन इतना अच्छा माहौल रहा भक्ति का। और परमात्मा को जब करीब आना है तो सब 10 मिनट, आधे घंटे में परमात्मा मिल जाएंगे क्या?
तो जो संत हुए हैं, श्रमण परंपरा में जुड़े हैं, वो तो बेवकूफ हो गए, पूरा जीवन दे दिया परमात्मा को मिलने के लिए। 12.5 साल तक इंद्र महाराजा, लाखों करोड़ों के देव, वो तरसे थे, प्यासे थे, इंतजार कर रहे थे कि कब मुझे वो भक्ति की बूंदे मिले और कब मैं अमरता की तृप्तता के आगे बढ़ूं। वो भक्ति की धारा में कब मुझे अवसर मिलेगा, मैं बहता ही रहूं, बहता ही रहूं। बस परमात्मा परमात्मा 12.5 साल तक एक ही कॉन्शियस, केवल ज्ञानी, केवल ज्ञानी, केवल ज्ञानी। भगवान का टाइम पीरियड है, 12.5 साल की साधना कर रहे, उपसर्ग आ रहे, सब लोग उसके ऊपर टूट पड़े हत्या करने के लिए, उपसर्ग करने के लिए। इतनी परेशानी, इतनी परेशानी। उनको पता था कि सारा कर्म का ही रिजल्ट है, तो वो बैलेंस इट हो गए कि ये सब होना ही है, अब मुझे इसमें कोई रोना नहीं है। कैंसर की वॉमिट हो या लहू निकले या फिर कोई लहू खींच ले पूरा, तो ये सारी चीजें मैंने ही की कराई। पूर्व के भव में मैंने उनको कान में शीशा डाला था, तो आज तो कान में खिले में आएंगे समझदार, वो कर्मों को क्षय कर रहे। अब प्रभु महावीर ये सारी 12.5 साल की घटना से आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद मंदिर में भाई जरा मैसेज दो ना उन लोगों को, 2 लोग बैठे, बाकी सब यहाँ आ जाए। वहां पर मुझे खाली नहीं, खाली यही नहीं, सुबह 6 बजे स्टार्ट। आप काम में जाओ किधर वाले में खड़े ना किया कौन तो गुरु माने की जाओ पर रखने की जाओ, वो तो मिट्टी हो, और मिट्टी हो, और नहीं करता। 12.5 साल की साधना पूर्ण करते, केवल यहाँ तक आते हैं और इंद्र महाराजा वो समोसम की रचना करते हैं। जो मंदिर के पीछे, परमात्मा के पीछे हम देख रहे हैं, बेस्ट आर्ट है। जो पेंटिंग किया है, वो पीछे जो बनाया है, वो अच्छे से अच्छा इतिहास है और प्रभावित इतिहास है। प्रभु महावीर जो है वो केवल ज्ञान के बाद जब इंद्र महाराजा उनके लिए रचना करते हैं, तो इंद्र महाराजा श्रेष्ठ जितना भी हाई क्वालिटी का हो वही करें। भगवान के लिए कभी भी कोई चीज कम नहीं होनी चाहिए, भगवान के लिए कोई चीज कमजोर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कई बार मैंने आपको बताया, घर जाते हो प्लास्टिक की कोई भी मूर्तियाँ, प्लास्टिक के फोटो जो छोटे छोटे मिलते हैं, वो सारी नेगेटिव है एनर्जी वास्तु के हिसाब से। आपको लगता है कि हमारे साहब ने दिया या कोई दुकान में या कोई गिफ्ट में, आपको भी किसी को देना हो तो होना चांदी रुक दे या फिर थैला लेकर खत्म करो, बाकी नेगेटिव वाली हल्की चीज जो कमजोर है वो तो दे देनी। अब परिस्थिति ये हुई कि भगवान के लिए उन्होंने समोसा रचना की, 12.5 साल पूरे हुए, 12.5 साल का इंतजार था। आप सोचो, जो आदमी भूखा है, बच्चा ही समझ लो, वो भूखा है, स्कूल से आया और उसकी मम्मी बाहर गई है या तो कोई काम रहा है घर पे, और वो 12:15 बजे आए और 12:15 से मम्मी ऑलरेडी सब्जी रोटी सब्जी पकाना सब शुरू करती है, उसका कंट्रोल ही नहीं रहता है, सीधा नाश्ता पकड़ लेता है। कुछ नहीं होगा तो कुछ ना कुछ मुझे खाना है बस, कैसा एक तलब, कैसा वो पीछे दौड़ता है। क्यों? जो चीज नहीं मिली उसका इंतजार खत्म करना है, इसके लिए उसके लिए उसकी फास्ट एकदम तीव्र गति से आगे बढ़ता है। परमात्मा का भक्त भगवान को पाने के लिए वो भक्ति उसकी 10% नहीं होती, 90% नहीं होती, 95 नहीं होती, 100% होती है। वो ऐसा एकाकार हो जाता है, भक्त में आनंद की धारा, भगवान का अवतरण शुरू होता है। इसका मतलब आगे निकलते इंद्र महाराजा ने तैयारी की, 12.5 साल के बाद उन्होंने समोसरण की रचना की। समोसरण तो बनाया भगवान के लिए, लेकिन ये समोसरण जो यहाँ 3 स्टेप्स है, 3 गढ़ कहते हैं, तो तीनों स्टेप में समोसरण बनाया। उस समोसरण में परमात्मा जहाँ बैठते उनकी बॉडी से भी 12 योजन हाईएस्ट हाइट, उसका पूरा एक वृक्ष बनाया, अशोक वृक्ष कहते हैं। मंदिर में आप देखो ना तो ये सारी चीजें देखो तो लगे कि मेरे परमात्मा का ऐसा ऐश्वर्य था, मेरे परमात्मा के पीछे ऐसे लोग पागल थे, पीछे पड़ रहे थे, मेरा नंबर मेरा नंबर मेरा नंबर, अभिषेक कर रहे, मेरा नंबर क्यों नहीं आया। सुदेव सुघोषणाते है देव सुरावे, परमात्मा के लिए वो दौड़ रहे अपने अपने विमान लेके कि परमात्मा का जन्म हुआ है, मेरा नंबर कब आएगा अभिषेक के लिए। ऐसे पागल बन जाते हैं। और परमात्मा के लिए जब केवल ज्ञान करीब आ गया, केवल ज्ञान पा लिया, तो परमात्मा